Morning time is the best suitable time for the exercise. Is it true? आज जो हमारे गेस्ट हैं वो फिटनेस एंड वेलनेस इंडस्ट्री के एक्सपर्ट हैं विद मोर देन 10 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस इन इंडिया एंड ग्लोबली। देखिए सर, ये क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग है जिसके बारे में बहुत बोला जा सकता है, मगर ये कॉन्सेप्ट कहाँ से आया कि हमें सुबह व्यायाम करना चाहिए, जिम नहीं व्यायाम। मिस्टर अनिल डाबला, मेंटर, ट्रेनर एंड कंडीशनिंग कोच टू मेनी फिटनेस प्रोफेशनल्स एंड एथलीट्स। पहले के लिए क्या था व्यायाम? आपका योगा। अब इसमें भी दो चीजें, योगा अलग है, योगा आसन अलग है। अगर आपकी न्यू ईयर रेजोल्यूशन आपके फिटनेस के ऊपर है, आप जिम जाते हो या वर्कआउट करते हो, then this podcast is for you. Please welcome Mr. अनिल डाबला। आप अपने फिटनेस वाली न्यू ईयर रेजोल्यूशन कब ले रहे हो? जिम कब जाने का सोचा है? अगर आपकी न्यू ईयर रेजोल्यूशन आपके फिटनेस के ऊपर है, आप जिम जाते हो या वर्कआउट करते हो, देन दिस पॉडकास्ट इज फॉर यू। आज जो हमारे गेस्ट हैं वो फिटनेस एंड वेलनेस इंडस्ट्री के एक्सपर्ट हैं विद मोर देन 10 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस इन इंडिया एंड ग्लोबली। मिस्टर हनी डाबला, मेंटर, ट्रेनर एंड कंडीशनिंग कोच टू मेनी फिटनेस प्रोफेशनल्स एंड एथलीट्स। He is also been a part of many transformational journey, including special population categories. Please welcome Mr. Hani Dabla. Thank you, Aniji. Welcome to Manifest with Vijay. थैंक यू सो मच विजय जी, थैंक्स फॉर हैविंग मी हियर। आई रियली अप्रिशिएटेड दैट यू कॉल्ड मी, आपने मुझे बुलाया, एंड आई एम फीलिंग सो गुड आफ्टर हैविंग हियर विद यू। थैंक यू, थैंक यू। अच्छा हनी जी, आप पूरा फिटनेस इंडस्ट्री के वेटरन हो, ठीक है? आपने ओवरऑल मतलब जितने भी इंडिया के टॉप 10 या टॉप 20 जिम है, सबकी कुछ ना कुछ आपकी कनेक्शंस हैं वहाँ पे। इधर यू हेल्प देम, इधर यू कंसल्टेंट देम, इधर यू वर्क फॉर देम, ठीक है? तो हाउ वाज योर थॉट कि आप एक फिटनेस इंडस्ट्री पे आप काम करेंगे, एंड व्हाट वाज द इंस्पिरेशन, एंड इस थ्रू आउट जर्नी में आपको क्या-क्या प्रॉब्लम्स फेस करें? सो इट्स अ लॉन्ग जर्नी। आपने यू हैव आस्क्ड सो मच थिंग्स इन वन क्वेश्चन। अब मैं कहाँ से स्टार्ट करूँ, कहाँ से करूँ खत्म, बिकॉज तो स्टार्टिंग से कर दीजिए। इट्स नॉट इजी टू टेल यू माई जर्नी इन वन लाइन और टू लाइन, राइट? या बट आपका क्वेश्चन पहले ये था कि आपने क्यों स्टार्ट किया, मतलब बिल्कुल, बिल्कुल, व्हाई आई एम बिल्कुल। हियर इन दिस इंडस्ट्री, राइट? सो सर, ऐसा कुछ प्लान था नहीं। सो आई यूज्ड टू बी अ रेसलर इन माय स्कूल टाइम। ओह! यस, तो जिम विम तो नहीं जाते थे, अखाड़े जाते थे। सो आई आई हैव प्लेड इंटर जोन, जोन जो रेसलिंग में होता है। हाँ, हाँ। तो जोनल लेवल जो होता है वो मतलब कुछ जो रेसलिंग्स होती है वो मिट्टी में होती है, अखाड़े में, जो आपने पिक्चरों में देखा होगा या आपने वीडियो से देखा होगा। और जो प्रोफेशनल रेसलिंग होती है वो होती हाँ, है मैट पे, जिसको इंटर जोन बोलते हैं। करेक्ट, जो करेक्ट। गद्दे होते हैं जो आप ओलंपिक वगैरह में देखते हो। हाँ, वो तो रेड और येलो कलर की जो होता है मैट। राइट, राइट, वो मोस्टली तो ब्लू होता है। ओके। तो दिल्ली में छत्तीसगढ़ स्टेडियम में वहाँ मेरे कॉम्पिटिशन हुए थे। हुँ, हुँ। मतलब स्कूल टाइम से वो थोड़ा पैशन था, पता नहीं क्यों। मतलब मैं एकेडमिक में भी एवरेज था, मतलब उतना बुरा वो नहीं था, बट स्पोर्ट्स में बहुत ही हुँ, इंटरेस्ट था मेरा। ओके। तो फिर मैंने वहाँ से स्टार्ट किया। उसके बाद फिर 10th स्टैंडर्ड आ गया, ऐसे बोलते हैं ना, मैं बचपन से ही कर रहा था, तो बोलते हैं नहीं पढ़ो, ये क्यों कर रहे हो। हुँ, हुँ, हुँ। तो वो फिर रेसलिंग वगैरह छोड़ के वो पढ़ाई वढ़ाई की। हुँ, हुँ। और उसके बाद फिर घर वालों ने कहा कि अभी नहीं करना है, अभी हुँ, हुँ। आपको कुछ ऐसा करना है कि हम लोगों को बता सके कि आप पढ़ाई में भी अच्छे हो। देन आई हैव डन माय होटल मैनेजमेंट डिग्री, वो किया। उसके बाद फिर उसमें मन नहीं लगा, उसमें मैंने 2.5-3 साल काम किया। आई 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 वर्क देयर 2 or 3 years ओनली। देन मेरे को ये लगा आई शुड डू समथिंग फॉर माय ओन फॉर माय ओन पैशन, राइट? हुँ, हुँ। उसके बाद फिर मैंने रिसर्च किया, तो मैंने देखा कि हाँ, इंडिया में भी कुछ इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन है। देन आई हैव डन ACSM, अमेरिकन कॉलेज ऑफ स्पोर्ट्स मेडिसिन। ओके। ये वर्ल्ड का रिनाउंड एक ऑर्गेनाइजेशन है। हुँ, हुँ। तो ये इंटरनेशनल सर्टिफिकेशंस ये करवाते हैं। ओके। बस फिर उसके बाद तो बहुत सारे सर्टिफिकेशंस, हुँ, हुँ। ये लर्निंग की एक बहुत ही लीडिंग ब्रांड से मैंने स्टार्ट किया है इंडिया में। तो मैं इंडिया की कोर टीम में था। बट देन आई स्टार्टेड माय जर्नी एज अ जनरल ट्रेनर, देन प्रमोटेड एज अ personal trainer, then fitness manager, then club manager, and for some time, yes, a regional manager, fitness regional manager.
तो यस, ये तो हो गया कि मैं यहाँ पे क्यों आया और मैंने ये कैसे स्टार्ट किया, ठीक है। और आपका क्वेश्चन ये कहाँ क्या था, मैं भूल गया इसके अलावा आप क्या था। ये पूरा थ्रू आउट जर्नी में आपने क्या-क्या प्रॉब्लम्स फेस किए? प्रॉब्लम फेस किया, सबसे बड़ी प्रॉब्लम मैंने एक फेस की, प्रॉब्लम फेस की सर, मतलब गाइडेंस नहीं थी, जो कि आज के वही सेम मिस्टेक बाकी के फिटनेस प्रोफेशनल्स कर रहे हैं, जो ट्रेनर्स है वो कर रहे हैं। ओके। आई स्टार्टेड आई स्टार्टेड लर्निंग हुँ, हुँ। वेरी लेट फ्रॉम द ऑथेंटिक सोर्स। तो पहले क्या चलता था, अच्छा, ब्रो साइंस, ओके। यार तू ये कर, इससे ये हो जाएगा, तू ये हाँ, कर, इससे ये हो जाएगा, वो आज भी चलता है। हाँ, मैंने ये वाला तो मैं बहुत बारी कोरिलेट कर सकता हूँ। नॉर्मली कोई भी जिम पे जाता है, तो जिसका बॉडी अच्छा होगा ना, बंदा पहले उसके पास जाता है, "भाई बॉडी आपका अच्छा है, कैन यू गिव मी सम टिप्स?" सब एक बहुत ही साधारण शब्दों में एक बात बोलूँगा, स्कूल हम सब जाते हैं। हाँ। आप गए, मैं गए, हुँ, आपकी टीम गई, हर कोई स्कूल जाता है। हुँ, हुँ। बट उसमें से टीचर कितने लोग बनते हैं, हाँ। राइट? तो सर एक है ना, विज़न होना चाहिए। हुँ। तो आपने कुछ सुना और आपने उसमें अपना कुछ ऐड करके आगे बोल दिया, हुँ, हुँ, हुँ। व्हिच इज़ कॉल्ड ब्रो साइंस, राइट? करेक्ट। सो साइंस इज़ वन ओनली। हुँ, हुँ। तो उसको ब्रो साइंस में चेंज मत कीजिए। तो ऑथेंटिक सोर्स होना बहुत ज़रूरी है आपकी नॉलेज के लिए। लाइक फॉर एग्जांपल, आपको कुछ सर्च करना होता है, आप गूगल पे टाइप करते हो, हुँ, हुँ, हुँ। तो वहाँ पे थाउजेंड्स ऑफ लिंक आ जाते हैं, हाँ। ठीक है? आपको ये कैसे पता चलेगा कि कोई लिंक ठीक बोल रहा है, नहीं बोल रहा है? हुँ, हुँ। और एक रेस बन चुकी है सोशल मीडिया पे, जो इन्फ्लुएंसर्स है, हुँ, हुँ। कि वो कुछ अलग बताएँ, हुँ, जिससे कि लोग उनको देखें कि यार दिस इज़ डिफरेंट। हुँ, हुँ। वी नेवर हर्ड दिस काइंड ऑफ थिंग्स, राइट? हाँ, हाँ, हाँ। वो कुछ भी बोलते हैं। हाँ, हाँ। अब जैसे मेरे पास तो बहुत कुछ बोलने का है, मैं सब कुछ तो नहीं बोल पाऊँगा, बट हाँ, हाँ। उसके लिए क्या होता है कि ऑथेंटिक देखो, साइंस इट्स वेरी स्ट्रेट, हुँ, हुँ, हुँ। ठीक है? आपको सिंपल सी बात है कि अगर आपने ये डंबल ऐसे उठाया, तो आप हुँ, अपने बाइसेप्स को हिट कर रहे हो, हुँ, हुँ, हुँ। राइट? अब हुँ, उसे कुछ लोग हाफ रेंज लेंगे, कुछ हाथ ऐसे खोल के लेंगे कि ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो हुँ, जाएगा। इट्स रॉन्ग। हुँ, साइंस इज़ वेरी स्ट्रेट। लोग उसको इंटरेस्टिंग बनाने के लिए कुछ-कुछ सोशल मीडिया पे बोलते हैं। हुँ, हुँ। अब बेचारे आजकल के बच्चे, लड़के, लड़कियाँ, हुँ, हुँ, हुँ। वो सब उनको करते फॉलो। एक्चुअल में दे आर नॉट फॉलोवर्स। अब मैं कितने सारे, मैं अपनी टीम के जो मेरे जूनियर्स हैं, उनके भी जो फॉलोवर्स हैं, हुँ, हुँ। दे आर इन थाउजेंड्स। हुँ, हुँ। मेरे भी उतने नहीं, बिकॉज़ आई आई डोंट गेट टाइम फॉर माय सोशल मीडिया। मेरे पास हुँ, बाय गॉड ग्रेस काम है, तो मेरे पास वो टाइम नहीं मिलता और मेरा इंटरेस्ट भी नहीं है उतना। हुँ, हुँ, हुँ। ठीक है? तो अब ये सोचो कि मेरे फॉलोअर्स से 10 टाइम्स एक्स्ट्रा फॉलोअर्स हुँ, मेरे जूनियर्स हैं। इनफैक्ट मेरे जो हाउसकीपिंग स्टाफ है उनके हैं। हुँ, 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 हुँ। सो क्या वो मुझसे अच्छा। सुपीरियर है? हाँ। राइट? मैं क्या बोलूँ, इट्स कंप्लीटली इल्यूजन फॉर पीपल। सोशल हुँ, मीडिया, हुँ। इट्स अ स्कैम। मैं ना अभी 1 महीने पहले इसी नवंबर में या फिर अक्टूबर लास्ट वीक या नवंबर फर्स्ट वीक में रेडियो पे इधर 91.1 या 93.5 में मॉर्निंग में एक केस आया था। कोई एक सोशल मीडिया की फॉलो कर रहा था। उस सोशल मीडिया जिसको वो फॉलो कर रहा था, जी, उसको देख के अपना कुछ एक्सरसाइज कर रहा था। जी। जिसके वजह से उसको इतना बैड हैम्पर हुआ कि उसका डेथ हो गया। ओह! मतलब सैड। आप उसको किस नज़रिए से देखेंगे कि भई सोशल मीडिया में तो बहुत सारी चीज़ें हैं, मतलब कोई भी थोड़ा-सा बॉडी बना दे या फिर थोड़ा-सा अपना बॉडी शेप कर दे। ईदर दे आर एक्सपर्ट और नॉट एक्सपर्ट। एज़ अगर मैं फॉलोअर हूँ तो मुझे तो नहीं पता। अगर मैं कैसे किसी को देख रहा हूँ, तो मुझे कैसे आइडेंटिफ़ाई करना है कि वो फॉलोअर है, वो एक्चुअली में करेक्ट थिंग बता रहा है कि नहीं बता रहा है? क्योंकि डाउन द लाइन मुझे तो नहीं पता कि वो क्या सप्लीमेंट ले रहा है, एक्सरसाइज क्या कर रहा है, उसके राइट। पास सर्टिफ़िकेशन है भी कि नहीं है? जी, 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 जी। सर देखिए, we cannot stop this kind of things, हुँ, हुँ। but we can manage our life हुँ, हुँ, हुँ। ourself, right? हम अपनी लाइफ को एक तरीके से हम बहुत ही सॉर्ट कर सकते हैं। हुँ, पहला ये हुँ, हुँ, कि सोशल मीडिया पे एक स्टेटमेंट लिखा है। हुँ, लेट्स से आपने उसमें ये डाला, हाउ टू बिल्ड मसल मास सो फास्ट, हुँ, राइट? हुँ, हुँ, आपने एक स्टेटमेंट डाला, ठीक है? उसमें रोनी कोलमैन का डाइट आ गया, उसमें आर्नोल्ड का आ गया, उसमें जे कटलर का आ गया, सीबम का आ गया। हुँ, 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 तो क्या वो आपके लिए स्टेटमेंट था? वो एक स्टेटमेंट को मिलियंस ऑफ बिलियंस पीपल आर वाचिंग, वो स्टेटमेंट, वो किसके लिए स्टेटमेंट? हुँ, सो सर ये तो बहुत ही ईज़ी है कि
हायर प्रोफेशनल्स, तो चाहिए आपको घर में पेंट कराना हो, राइट, घर में टाइलें लगवानी हो, करेक्ट, करेक्ट। या आपको अपनी गाड़ी, ये तो वो काम हो गया ना कि आपकी गाड़ी वो खराब है, अब उसे ठीक कराने के लिए या तो आप कंपनी में दोगे प्रोफेशनल्स को, या जो रोड साइड बैठे हैं, रिस्पेक्ट में उनको, मैं कोई डिमेंडिंग नहीं करता, मगर बहुत सारे लोग बहुत अच्छे हैं, मगर आप रिलाई कैसे करोगे? वो तो आप ही के, आप थोड़े से पैसे बचाने के चक्कर में आप सोच रहे हो मुझे फ्री में कुछ नॉलेज मिल जाए, तो सर नहीं हो पाएगा ना। तो आई हैव इन्वेस्टेड माय टाइम एंड मनी इन माय प्रोफेशन, तभी मैं यहाँ बैठा हूँ आपके साथ और मैं लाइफ में ठीक कर रहा हूँ, राइट? सो आपको भी अगर कुछ चाहिए तो यू नीड टू स्पेंड सम टाइम एंड मनी, राइट? ओवर द नाइट तो कुछ बनता नहीं है ना, करेक्ट, राइट? तो आप ये सोचो मैं ये डाल दूंगा और मुझे वो मिल गया फिर मैं वो खाऊंगा, कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, आप किसको ब्लेम करोगे? ऑनलाइन को? उन लोगों का तो कोई बेस ही नहीं है ना। करेक्ट, तो करेक्ट। मैं तो बहुत लोगों को जानता हूँ जो मेरे जूनियर्स भी हैं, वो हँसते भी हैं। कितने लोग ऐसे हैं जो मुझसे, जो अपना काम ये चला रहे हैं सोशल मीडिया पे, डाइट सेल कर रहे हैं या वर्कआउट प्रोग्राम, वो मुझसे बोलते थे सर ये मिलके काम कर लेते हैं, मेरे पास लीड आती है, आप बस वो देते वो रहना। मैं बोलता हूँ यार मेरे पास इतना टाइम नहीं है सर, कुछ नहीं, एक अच्छा सा वो बना दो, एक मसल बिल्डिंग का बना दो, एडवांस का वो बना दो, बिगनर्स का बना दो, उन सबको चेयर देंगे। मगर सर इन जनरल तो कुछ होता ही नहीं है ना, एवरीवन इज यूनिक, एवरीबडी इज इंडिविजुअल, ठीक है? आपके 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 सिबलिंग्स होंगे, आपकी बहन, आपके भाई, आपके माता पिता, आप सब तो एक फैमिली से ही हो, करेक्ट, बट आप सबका एपेटाइट अलग है, आपकी नींद अलग है, आपका फिजिकल एक्टिविटी अलग है, आपकी हाइट अलग है, आपका वेट अलग है, करेक्ट। तो वो सब कुछ सेम कैसे हो सकता है सबके लिए? ओह! So there is one saying in medical science, if you're not assessing, it means you are guessing, right? अच्छा। तो आपको पहले तो असेसमेंट करना है जो भी आपके पास आता है कि आपकी लाइफ है क्या, ठीक है? अगर बिना उसको जाने खाने, अब मैं एक चीज़ और बोलता हूँ, मेरे पास भी ऑनलाइन ट्रेनिंग के बहुत ऑफर आते हैं, बट मैं उन्हीं लोगों को ऑनलाइन दे पाता हूँ जिन लोगों ने फिजिकली वन ऑन वन मेरे साथ ट्रेन किया हो, बिकॉज आई नो देम एंड दे नो माई स्टाइल, राइट? तो कोई अनजान बंदा आएगा, इसको ट्रेनिंग देनी, उसको देनी है, वो कैमरे का एंगल कहाँ लगाएगा, उसके हाथ कहाँ जा रहे हैं, पैर कहाँ जा रहे हैं, मैं एक सेशन तो मैं उसमें वेस्ट आ जाएगा। दे हैव अ मनी टू पे मी, राइट? बट इट्स नॉट एथिकल कि मैं उनसे खाली मैं पैसे ले रहा हूँ, मैं वो डिलीवर नहीं कर पा रहा हूँ। इससे क्या हुआ, जो मेरा फेम है वो खराब होगा। तो लोगों को, स्पेशली जो फिटनेस प्रोफेशनल्स हैं, उनको भी ये सोचना चाहिए कि थोड़े से पैसों के चक्कर में अपना फेम खराब ना करें, ठीक है? बस एक यही मेरा एडवाइस है कि फेम है ना तो पैसे अपने आप आएंगे, करेक्ट, करेक्ट, आप पैसों के पीछे भागोगे तो फेम बिल्कुल खत्म हो जाए। करेक्ट, करेक्ट। आपने अभी एथिकल बोला, नॉर्मली जिम में एथिकली सब कुछ होता भी है। अगर लेट्स सपोज़ मैं एक नया बंदा हूँ, जी, मेरे को अभी फिटनेस जर्नी स्टार्ट करना है, जी, ठीक है? अब न्यू ईयर भी है, हाँ, तो सबको रिज़ोल्यूशन भी मिला होगा राइट, या सबने रिज़ोल्यूशन लिया भी होगा। जी, जी, जी। मैं पहली बारी जा रहा हूँ जिम, ठीक है? अब मुझे पता नहीं है कि वो पर्सनल ट्रेनर को मैं लेता हूँ, मुझे तो पता नहीं है उसका सर्टिफ़िकेशन क्या है, वो एक्चुअली एथिकल है भी नहीं है, क्योंकि आज की टाइम पे तो इंडिया में हर एक आधा किलोमीटर में एक जिम है, ठीक है? तो मुझे कैसे पता चला कि वो मेरा पर्सनल ट्रेनर जो है, वो एक्चुअली में एथिकल है और मेरे को क्वालिटी ट्रेनिंग देगा? पहली बात तो सर ये है कि ये तो बहुत ही सिंपल चीज़ है, लोग पूछते नहीं हैं। हुँ, आप जिम में फ्रंट डेस्क पे गए, हुँ, आपने ये बोला कि मुझे पर्सनल ट्रेनिंग चाहिए, राइट? हुँ, तो हुँ, उन्होंने बोला हाँ जी हमारे पास ट्रेनर्स हैं, उन्होंने बोल दिया ये ट्रेनर्स हैं, ओके। तो आप बोलते हो ठीक है, हाँ, हाँ, आप उसके साथ जाते हो, एक एक दिन आपको वो देता है ट्रायल, हाँ, फिर आपको वाइब, इट डिपेंड्स ऑन यू कि हाँ, हाँ, आपको वाइब आ रही है नहीं आ रही है, आपको अच्छा लगा नहीं लगा। हाँ, फिर एक दो दिन की ट्रायल में तो आप क्या ही सोच पाओगे, क्या ही देख पाओगे, वो तो हुँ, एक दो दिन के ट्रायल में अपना 100% देगा, आपको थका देगा, आपको हुँ, ऐसे देगा, आप लगेगा वाह यार हुँ, यही है मैं जिसको ढूंढ रहा था, हुँ, हुँ, बट वो नहीं हो पाता, ठीक है? हुँ, सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड आस्क हुँ, कि मुझे जो ट्रेनर्स दिया जा रहा है हुँ, उसकी सर्टिफिकेशंस क्या है, ओके। ठीक है? तो आप सबसे पहले फ्लोर पे जाने से पहले यू नीड टू सिट विद दैट ट्रेनर हुँ, हुँ, एंड डिस्कस योर नीड, हुँ, 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 ठीक है ना? हुँ, वो फिर उसके पास क्या प्लान है आपके लिए, ओके, ठीक है? तो आपको पहले उससे बात करनी चाहिए, ठीक है ओके, ना? ओके, तो एक होता है नॉलेज, एक होता है एग्जीक्यूशन, ठीक है, ठीक है ना? तो ठीक है। नॉलेज उसके पास है बट क्या वो उसको एग्जीक्यूट भी कर पा रहा है फ्लोर पे? हाँ, ये बहुत ज़रूरी है सर। सो ओके,
बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपके खुद जो सेंसेस हैं वो आपको यूज़ करने होते हैं। हाँ, हाँ। ट्रेनर्स आर नॉट गॉड। हुँ, वो हुँ। कोई भगवान नहीं होते, मैं कोई भगवान नहीं हूँ। हमारे पास सिर्फ एक नॉलेज है जो हमने कहीं से पढ़ा है हुँ, हुँ। ऑथेंटिक सोर्सेज से, बट हुँ, हुँ। इट्स अ म्यूचुअल यू एंड मी। हुँ, हुँ, ठीक हुँ। है, आपकी जो नीड है उसके लिए मेरे पास जो प्लान है मैं आपके साथ डिस्कस हुँ, हुँ। मैं करूँगा। तो और भी बहुत सारी चीज़ें मैं क्या बोलूँ, तो मेरा आंसर फिलहाल यही था, यू शुड डिस्कस विद योर ट्रेनर फर्स्ट, हुँ, और हुँ। यू शुड आस्क कि आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, ओके। राइट? अब मैं तो नया हूँ। मुझे एक्चुअली अगर कोई ट्रेनर है, बहुत सारे सर्टिफ़िकेशंस होंगे। जी, जी, जी। तो स्पेसिफ़िकली मैं अगर जा रहा हूँ, तो मुझे कौन-सा ऐसा 3 या 4 सर्टिफ़िकेशन मेरे को याद रखना चाहिए, आउट ऑफ जितने भी पर्सनल ट्रेनिंग का सर्टिफ़िकेशन हो, मेरे को यही 3-4 अगर उसके पास है, देन उसके साथ बात करूँ, अदरवाइज़ अगर नहीं है, देन इट्स अ बिग नो। सर देखिए, सर्टिफिकेशंस तो बहुत तरह के होते हैं, बट हुँ, हम बेसिक से स्टार्ट हम करते हैं, विच इज़ कॉल्ड सीपीटी, ओके, सर्टिफाइड पर्सन ट्रेनर ठीक है, प्रोग्राम। तो ठीक ये है, बेसिक सर्टिफिकेशन होता है जो कि हर ट्रेनर के पास होना चाहिए, बेसिक बता रहा हूँ। ओके। उसके बाद आपका स्पेशल पॉपुलेशन आ जाता है, स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग आ हाँ, हाँ। जाता है, रिहैब के बहुत सारे प्रोग्राम्स है वो आ जाते हैं। हुँ, हुँ, ठीक है, बहुत सारी बहुत सारे सर्टिफिकेशन है, बट ये बेसिक है सीपीटी। हुँ, हुँ, अब सीपीटी जो है वो बहुत सारे जो ऑर्गेनाइजेशन है वो करवा रही है, इंडियंस भी हैं, हुँ, कुछ हुँ। इंटरनेशनल्स भी हैं। सारे ऑथेंटिक होते भी हैं? सर मैं हाँ, मतलब देखिए क्या होता है कि एनाटमी जो होता है, हुँ, ह्यूमन एनाटमी, हुँ, हुँ, वो तो हर कंट्री में सेम ही है ना, चाहे वो गोरा राइट, है, काला हो या ब्राउन्स हम है। हुँ, हुँ, ठीक है हुँ। ना, हाथ पैर हमारे सबके सेम ही होते हैं, करेक्ट, हार्ट करेक्ट। उस सबका एक जगह ही होता है। राइट, अब क्या होता है कि उस स्टडी को कौन, जो ट्रेनर है या कोई भी है हुँ, हुँ, इंडिविजुअल, वो किस तरीके से पढ़ रहा है। हुँ, तो हुँ, किताबों में लिखा है कि भाई ये आपका रेंज ऑफ मोशन है, ये हुँ, आपका हाथ है, ये ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा। मैं बहुत ही लेमैन लैंग्वेज बता रहा हूँ। हुँ, हुँ, अब वो ट्रेनर की अपनी समझ या विज़डम है कि वो उस रेंज ऑफ मोशन को किस तरीके से इम्प्रूव कराएगा। सब कुछ किताबों में नहीं लिखा होता, है ना? हुँ, हुँ, सब कुछ वो किताबों में नहीं लिखा होता कि आप ऐसे ही करो, ऐसे ही करो। ठीक है? तो अपनी-अपनी विज़डम है। बहुत सारे लोग इंजीनियरिंग वो करते हैं, बट उसमें से कितने लोग सक्सेसफुल होते हैं। हुँ, हुँ, तो बट ये है कि ए एसीएसएम है, अगर हुँ, मैं कुछ नाम बताऊँ आपको, अमेरिकन कॉलेज ऑफ स्पोर्ट्स मेडिसिन, हुँ, मैंने भी वही किया था। एस है, मैंने उससे भी सर्टिफ़िकेशंस की हुई है। ओके। अमेरिकन काउंसिल ऑन एक्सरसाइज़, हाँ, हाँ। एनएएसएम है। इंडिया इंडिया में भी है कुछ सर्टिफ़िकेशंस। हुँ, हुँ, कुछ अकेडमी है हुँ, जो कि इंटरनेशनल सर्टिफ़िकेशन करवाती हैं, ओके। व्हिच इज़ सो गुड। तो इंडिया में कोई चीज़ की कमी नहीं है कि आपको ये लगे कि इंटरनेशनल है, वो तो साइंस तो साइंस है। तो मैंने तो बाहर जाके भी देख लिया है, तो आई कैन प्राउडली से वी आर वी आर सो स्ट्रांग इन दिस इंडस्ट्री। अभी मैं आपके इंटरनेशनल वर्क के हाँ ऊपर जी, भी हाँ जी। आऊँगा, श्योर, श्योर, श्योर। ठीक है। जी, तो जी। अभी आपने एक चीज़ बोला कि आपने जो एक सीनियर सिटीज़न का भी आपका एक पार्ट है। मैं ओल्ड वो पॉपुलेशन उसको करेक्ट, बोलते हैं, करेक्ट। हाँ। मैं उसको थोड़ा-सा हाइलाइट करना जी, चाहूँगा। जी, जी, जी। अ, जैसे एक नॉर्मल पॉपुलेशन होता है या नॉर्मल एडल्ट होता है, जी, नॉर्मल एडल्ट एंड सीनियर एडल्ट, दोनों में क्या डिफरेंस होता है? एंड जो सीनियर सिटीज़न्स हैं, जी। उनको नॉर्मली क्या-क्या एक्सरसाइज करना चाहिए टू स्टे फिट? जी, जी, जी। तो सर मेरी एक ये मेरा वन ऑफ द इंटरेस्ट एरिया है, हुँ, स्पेशल पॉपुलेशन और ओल्ड एज पॉपुलेशन का। करेक्ट। ये मुझे अच्छा इसलिए लगता है, मैं थोड़ा-सा इमोशनली इस सब्जेक्ट से मैं कनेक्टेड हूँ, बिकॉज़ कैसे? मैं थोड़ा इमोशनली इस सेगमेंट से मैं कनेक्टेड हूँ। ओके, ये जो ओल्ड एज पॉपुलेशन है, ओके। इसमें आप लोगों की लाइफ बहुत ईज़ी कर देते हो और आपको ब्लेसिंग भी मिलती है। हाँ। ठीक है ना? अब एक बात बताइए, एक 60 साल के बंदे के लिए, हुँ, हुँ, एक 70 साल के बंदे के लिए फ़िटनेस क्या है? कि हुँ, वो आराम से उठ-बैठ सके, करेक्ट। उनकी जो दवाइयाँ हैं वो कम हो जाए, बिल्कुल, है ना? बिल्कुल, बिल्कुल, वो जो खा रहा है बेचारा वो डाइजेशन हो जाए, बिल्कुल, वो पहले से ज़्यादा चल सके, उठ सके, बैठ सके। बिल्कुल, बिल्कुल, बस बिल्कुल। उनको यही चाहिए बस कि हाँ, हाँ, हम उनको डॉक्टरों के पास उतना ज़्यादा ना जाना पड़े, बिल्कुल, है ना? तो वो बहुत ही मतलब ब्लेसिंग मिलती है। बिल्कुल। पैसे तो कोई दिक्कत नहीं है, वो तो आप जब अच्छा काम करते हो आपको मिल जाते हैं हर हुँ, इंडस्ट्री में। हुँ, 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 तो अब आपका क्वेश्चन ये था कि उनके लिए स्पेशल क्या प्रोग्रामिंग है हुँ, जो कि यंग एज के लिए नहीं है। तो क्या बिल होता है सर, एज जब आपका डीजनरेशन स्टार्ट होता है, आप एक एज में पहुँच आप जाते हो 50s में या 60s में, तो आपके लिए जो प्रायोरिटी है वो चेंज हो जाती है। आपके लिए लुक फिर वो उतना मायने नहीं रखता है।
ओके, राइट? ओके। तो उसके अंदर आपको स्टेबिलिटी, मोबिलिटी हाँ, इम्प्रूव करने की बहुत ज़रूरत होती है ओके। और प्लस स्ट्रेंथ, वेट ट्रेनिंग तो एसेंशियल हर एज में ही है। मतलब अच्छा, मगर बहुत से लोग बोलते हैं, अब मैं जैसे कुछ लोगों को मैं ट्रेनिंग कराने गया था, मुझे अभी तक याद है, मैं एक सर को मैं ट्रेनिंग कराने गया था, उन्होंने 2 साल मेरे से ट्रेनिंग ली है। हाँ, हाँ। दैट टाइम ही वाज़ 72 इयर्स ओल्ड। 72 इयर्स में अ, वेट ट्रेनिंग? हाँ, 72 इयर्स ओल्ड एंड उनका वेट था 120 केजी और उनके जो बेटे हैं छोटे वाले वो खुद वो डॉक्टर थे। ओके, वो सीनियर फिजिशियन थे मैक्स के अंदर। ओके। तो उन्होंने मेरा इंटरव्यू लिया, भाई इनको इनको ट्रेनिंग की क्या वो ज़रूरत है? हुँ, एक हुँ। एक फिजियो आ रहा है 1 साल से। करेक्ट, तो मैंने कहा फिर अब मतलब फिजियो का काम क्या है? बिल्कुल। और मेरा काम क्या है आप ये पूछो। तो उनको पहले मैंने कहा था इनको प्रॉब्लम क्या है? तो मैंने हाँ, इनकी रिपोर्ट चेक की तो उनको पार्किंसन का एक प्रॉब्लम था। ओके। अगर आपको मालूम हो तो उसमें क्या होता है कि आपके हाथ पैरों में तो स्ट्रेंथ होती है हुँ, हुँ। बट लेट्स से कि मेरे को अगर पार्किंसन का प्रॉब्लम है और आप बोल और मेरे को कुछ ये बुक उठा के लिखना है इस पे, हुँ, हुँ। तो मेरे हाथ पैर तो फिट है बट जो न्यूरो मस्कुलर सिस्टम है जो मुझे कमांड देगा कि वो कॉपी उठा के वो लिखना है, करेक्ट, वो स्लो हो जाएगा। मैंने ये उठाया, मैं वहीं रुक गया। ओके, फिर मैं धीरे-धीरे उठा रहा हूँ, मैं लिख रहा हूँ, फिर रुक गया। ओके। तो मैंने कहा ये फिजियो से किस तरीके से ठीक हो सकता है? हुँ, हुँ, हुँ। तो फिजियो मीन्स आराम, कि वो लेटे हुए हैं, वो आएगा, वो मशीन चला देगा, थेरेपी वगैरह कर देगा। हुँ, हुँ, हुँ। मैं ये नहीं कह रहा फिजियोथेरेपिस्ट बेकार होते हैं, बट उनका भी एक स्पेसिफिक रोल होता है। पूरी लाइफ में फिजियोथेरेपी को यूज़ नहीं वो कर सकते, वो एक टेम्परेरी ट्रीटमेंट है। ओके, उसके बाद ओके। तो वो आपको क्लिनिकल ट्रीटमेंट हो गया एक तरीके से। उसके बाद तो आपको अपनी नॉर्मल लाइफ में आना ही है ना। करेक्ट, करेक्ट। आपने तो आज तक ये नहीं सुना होगा कोई फिजियोथेरेपिस्ट को 1 साल से बुला रहा है, 2 साल से हुँ, बुला हुँ, 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 रहा है। तो हुँ। वो जो पर्पज़ था वो तो करेक्ट, इश्यू हो गया, वो तो मतलब वो है करेक्ट, ही नहीं वहाँ पे, है करेक्ट। ना? तो वो चीज़ है। तो मैंने उनके लिए क्या किया कि एक एज के बाद आपको न्यूरोमस्कुलर सिस्टम को एक्टिवेट करना पड़ता है, उसके लिए स्पोर्ट्स इज़ वेरी बेटर। ओके, अगर आपको है प्रॉब्लम, आप स्लो हो गए, मैंने एक बॉल उठा के आपके पास फेंका, ठीक है। तो आपका ब्रेन तो ये आपको ये दे रहा है सिग्नल कि वो बॉल आ रही है, हाँ, ठीक है ना? बट आपका हाथ आपको सपोर्ट नहीं कर रहा, मतलब स्ट्रेंथ तो है हाँ, बट हाँ। बट वो सिस्टम वीक है कि आप एकदम से कर लो कैच। ओके, हमने ओके। वो प्रैक्टिस की। ठीक है? अच्छा। हमने फिर एक लाइन ड्रॉ किया, मैं उनको रोज़ वॉक कराता था, हुँ, इस हुँ। लाइन को करो फॉलो, इस पे पैर रखना चाहिए। तो न्यूरोमस्कुलर जो सिस्टम है वो काम कर रहा था कि मुझे बैलेंसिंग इम्प्रूव वो करनी है। ऐसी बहुत सारी गेम्स हमने साथ खेली और उनका बहुत इम्प्रूव हुआ। और फिर मैंने उनको 2 साल उनका जो बेटे थे उन्होंने कहा था कि 1 महीने में कुछ हो गया ठीक है, वरना हम कंटिन्यू नहीं करेंगे। मैंने ठीक। वो 1 महीना बहुत है। हाँ, अब 1 महीने में इतना इंटरेस्ट मैंने उनको डेवलप कर दिया कि वो मुझे खुद 6 बजे मॉर्निंग में मैसेज करते थे, गुड मॉर्निंग, आई एम वेटिंग, और मैं घर पहुँचता था उनके। वॉव! तो वो ब्लेसिंग बहुत ऐसे बहुत सारे लोगों को ट्रेन किया है, वो हुँ, हुँ। बहुत 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 इंटरेस्टिंग ये सेगमेंट है जहाँ आपको ब्लेसिंग भी मिलती है। पैसे तो फिर मैं बोलूँगा मिल ही जाते हैं जब आप काम अच्छा करेक्ट, करेक्ट, करेक्ट। जी। कोई ऐसा भी कुछ सीन हुआ है जैसे ओल्डर एज में वो चलनी मतलब सीढ़ियाँ चढ़ने में बहुत प्रॉब्लम आता है, हाँ जी। ठीक है, नॉर्मली मतलब बहुत सारे ज़्यादा चीज़ें उसमें क्या है कि आर्थराइटिस का या फिर ऑस्टियोपोरोसिस का ऑस्टियोपोरोसिस तो उसका आर्थराइटिस। कुछ इश्यू रहते हैं। क्या फिटनेस में फिजियोथेरेपी के अलावा, हाँ, हाँ। ठीक है, आपकी फिटनेस के लेवल पे आके अगर मैं बात करूँ, क्या उसमें कुछ फ़ायदा मिलता है? हाँ, 100% मिलता है सर, बट अगेन एवरीबॉडी इज़ इंडिविजुअल। हाँ, हाँ। ठीक है, मैं एक स्टेटमेंट दूँगा वो सबके लिए नहीं है। अच्छा, हाँ, ठीक है ना? तो आर्थराइटिस भी है, वो किस लेवल का है, आपका रेंज ऑफ मोशन कितना पेनफुल है, ओके। किस रेंज पे आके आपको पेन फील होता है। हाँ, हाँ। तो ये सब चीज़ें हैं सर जो कि एक स्टेटमेंट से हम कवर नहीं कर सकते। हाँ, हाँ। असेसमेंट इज़ द की। एक ओके। फिटनेस प्रोफेशनल जो होता है, उसका काम ही यही होता है हुँ, हुँ, कि हुँ। वो पहले असेसमेंट करे। आप किसी भी डॉक्टर पे गए कि मेरा पेट खराब है, ठीक है? अगर डॉक्टर प्रोफेशनल होगा तो पहले कहता है कि ये टेस्ट करेक्ट, करवा के लाओ, क्योंकि करेक्ट। कोई भी अंदर झाँक के नहीं देख सकता ना सर, हाँ, हाँ, हाँ। राइट? कि आपके अंदर क्या है। हाँ, हाँ, हाँ। राइट, तो वही चीज़ है। अगर आप भी मेरे को बोलते हो कि हनी मुझे यहाँ पेन है, यहाँ पे ये कैसे ठीक होगा, तो मैं हाँ, बेड थोड़ी ना बोल दूँगा, मैं कहूँगा लाओ दिखाओ, हाँ, ठीक है ना? मैं चेक करूँगा, फिर मेरे पास आपके लिए जो प्रोग्रामिंग होगी मैं डिस्कस करूँगा। हाँ, हाँ। अगर आप उससे सैटिस्फाई हुए तो फिर हम उसे स्टार्ट करेंगे, अदरवाइज़ नहीं ओके, करेंगे। ओके। जी। नाउ यहीं पे मेरा एक सवाल है, जैसे अगर मैं जिम जाता हूँ, अगर मैं अपना अर्ली डेज़ की बात करूँ 2000 जब मैं स्टार्ट किया था बेसिकली 2000 शायद 11-12 में, ठीक है, पहली बारी मैं जिम गया था। जी, मैं पहले मेरे को भी उस टाइम एक्चुअली सर्टिफ़िकेशन का कोई आइडिया नहीं था। जी, मैं ऐसे ही गया, जैसे आपने बोला ब्रो साइंस मैंने वैसे ही जाके पूछा कि कौन ट्रेनर है, ठीक है? और
टेक्निकली अगर बोलूँ तो मेरे लिए उन्होंने, मेरे को अच्छी तरीके से याद है, ₹500 महीना, ₹500 उन्होंने चार्ज करना था मेरे जिम को। फीस थी ना वो तो? हाँ? जिम की फीस थी ना वो? नहीं, 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 ट्रेनिंग ट्रेनर का फीस था, जिम के फीस के अलावा। ठीक। 500 फॉर अ मंथ हाँ, प्लस ट्रेनिंग? हाँ, ओके, राइट। तो मुझे कोई आइडिया नहीं था। हाँ जी, हाँ। ठीक है, वो जिम के अंदर गया और जिम के जो डेस्क पे थे, ठीक है, छोटा जिम था थोड़ा, हाँ, हाँ, ठीक है, समझ गया। तो उनके पास गया, तो उन्होंने जिम ट्रेनर से मिलाया, ठीक है। मैंने बोला कि मेरे को थोड़ा पर्सनल ट्रेनर चाहिए, न्यू ईयर भी था, हाँ जी। तो मैं एक्चुअली में उस दिन उस टाइम में रेज़ोल्यूशन लिया था, हाँ, ठीक है, तो मैंने दिया पैसे। तो पहला दिन में क्या करा उन्होंने, सीधा 10 केजी का डंबल जो है हुँ, उठाया, ठीक है। मैं 2 दिन तक बेड पे पड़ा रहा, इतना पेन था। नाउ यू सेड दैट कि आप असेसमेंट करते हैं पहले, राइट। ठीक है। तो क्या ये वाला प्रोसेस असेसमेंट है या फिर असेसमेंट एक्चुअली में होता क्या है? मैं बता देता हूँ। सो अ, देयर आर 5 कंपोनेंट ऑफ फिटनेस, 5। ठीक है, इसको ठीक है, याद रखिएगा। ओके, इट्स एसेंशियल फॉर एवरी सिंगल ह्यूमन्स, ओके, ठीक है? ये 5 कंपोनेंट्स में से एक भी मिसिंग है, हाँ, हाँ, इट मीन्स यू आर नॉट फिट, ठीक है? अच्छा, अब व्हाट इज़ 5 कंपोनेंट? हाँ, हाँ, फर्स्ट इज़ योर मसल स्ट्रेंथ, ठीक है, वी विल चेक। ओके, सेकंड इज़ मसल एंड्योरेंस, ओके, ठीक है? व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन दिस? इन एक्सरसाइज फिजियोलॉजी अगर हम जिम की बात करते हैं तो हाँ, हाँ, muscle strength is how much amount of lift you can how much amount of weight you can lift ठीक is है, your muscle strength। ठीक है, आप 10 किलो उठा रहे हो, हाँ, हाँ, 20 किलो उठा रहे हो, 100 किलो उठा रहे हो, that is your muscle strength in one go। ठीक है, अब मैंने दूसरा बोला मसल एंड्योरेंस, हाँ, how many times you can repeat that strength is your muscle endurance, अच्छा, ठीक है? थर्ड वन इज योर कार्डियक हेल्थ, ठीक है, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, हाँ, हाँ, उसका भी एक टेस्ट होता है। हाँ, हाँ, द फोर्थ वन इज योर बॉडी कंपोजिशन, हाँ, हाँ, इट मीन्स योर अलाइनमेंट्स। हाँ, हाँ, अब जैसे कुछ लोगों का फॉरवर्ड हेड होता है, कुछ का राउंड शोल्डर्स होता है, हुँ, बैक की प्रॉब्लम होती है, नी हुँ, इन्वर्जन होता है, स्क्वाट वो करते हैं, फ्लैट फिट होता है, बहुत सारे आप पोस्चर है, तो वी नीड टू चेक हुँ, कि भाई इट्स लाइक कि आपके पास एक ब्रांड न्यू कार है, ठीक है? ठीक है, उसका पेंट बहुत अच्छा है, उसका इंटीरियर, उसकी सीट्स बहुत अच्छी हाँ, हाँ, है ना? वो बहुत ही लेविश दिख रही है, हाँ, बट उसके अलाइनमेंट ठीक नहीं है तो क्या होगा? इट गोना बी क्रैश सून, हुँ, राइट? हुँ, हुँ, तो बॉडी अलाइनमेंट्स, अब मान लो कि बहुत से लोगों के शोल्डर ऐसे होते हैं, हुँ, 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 अब जो ट्रेनर्स होते हैं वो असेसमेंट नहीं करेंगे, चलो सर आज वो करते हैं चेस्ट, हुँ, सर रोज चेस्ट उनकी एक्सरसाइज करा रहे हैं, उसकी वो टाइट हो गई, हुँ, हुँ, राइट? सो अलाइनमेंट्स, ठीक है ना? हुँ, तो और हम कैसे हमारा हो गया मसल स्ट्रेंथ, मसल एंड्योरेंस, कार्डियोवास्कुलर वही, सिस्टम हो गया, बॉडी कंपोजिशन हो गया, एंड द लास्ट वन इज वेरी इंपॉर्टेंट, योर फ्लेक्सिबिलिटी, ओके, हाउ फ्रीली यू कैन मूव, ओके, राइट? तो ये 5 कंपोनेंट ऑफ फिटनेस होते हैं, हाँ, ये तो बेसिक है ही है। ओके, तो इसका असेसमेंट होता है, ठीक है, इसके बेस अब मान लो कि आप कोई बोलना है, यही फिर एग्जांपल देता हूँ कि आपको बोलना है मुझे चेस्ट बहुत इंप्रूव वो करनी है, हाँ, हाँ, तो पहले हम चेस्ट चेक करेंगे, भाई कहीं ऐसा आपकी अगर इतनी ऑलरेडी टाइट है तो हम क्या क्या करेंगे, हम इसको करेंगे फ्लेक्स पहले, ओके, ठीक है? और जो जो पोस्टीरियर है यानी बैक, उसको करेंगे स्ट्रेंथनिंग। तो पहले ओके, अलाइनमेंट्स पे भी तो काम करेंगे, चेस्ट की स्ट्रेंथनिंग साथ साथ चलती रहेगी, बट पहले मैं अलाइनमेंट्स पे काम करूँगा, ठीक है? तो ओके, ये एक पैटर्न होता है, फिर कुछ अब असेसमेंट तो बहुत सारे होते हैं, बट हाँ, हाँ, नीड बेस्ड असेसमेंट होता है। वो एक ओके, फिटनेस प्रोफेशनल का काम होता है कि आपके पोस्चर में कहाँ-कहाँ डेविएशन है और ओह! उन्हें हमें कैसे फिक्स वो करना है। तो मैंने आपने जो भी बोला एक्स-वाई-ज़ेड, मुझे ये बनाना है, मुझे वो बनाना है, मैराथन है, मेरी शादी है। हाँ, हाँ, ठीक है, इट्स फाइन। हमने असेसमेंट किया, उसके बाद हम बैठे हापुड़ में, भैया हुँ, दिस इज़ ग्राउंड रियलिटी हुँ, 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 एंड दिस इज़ योर गोल, हुँ, हुँ, ओके? एंड आई हैव अ रोड मैप टू अचीव योर गोल दिस, करेक्ट, करेक्ट, बट पहले हमें ये फिक्स वो करना है। हुँ, 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 तो एक फिटनेस प्रोफेशनल का काम होता है कि राइट गाइड करना, ये नहीं कि क्लाइंट जो माँग रहा है वो देना है, हुँ, हुँ, तो उसे समझाना होगा। सो आई लव टू एजुकेट माय क्लाइंट्स, माय पीपल, हुँ, राइट? चाहे वो मेरी ट्रेनिंग टीम हो, मेरी मैनेजमेंट टीम हो या वो मेरे क्लाइंट हो, हुँ, उसी से तो रिस्पेक्ट गेन होती है सर। करेक्ट, 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 जो करेक्ट, वो माँग रहा है मैंने उसे वही दिया, तो वो हाँ, एथिकल नहीं है, हाँ, हाँ, बिकॉज़ उसकी नीड कुछ और थी। हुँ, सो देयर इज़ अ वेरी थिन लाइन बिटवीन डिज़ायर एंड नीड, हुँ, राइट? तो राइट, एक प्रोफेशनल काम यही होता है, आप आपके पास भी कोई आया है कि ये रूम है, भई आपने बोला मुझे ऐसे बनाना है, उसने चेक किया, नहीं, नहीं पहले हमें ये कवर करना होगा,
ये करना होगा, वरना इसकी फाउंडेशन स्ट्रांग नहीं होगी। सो सेम गोज फॉर फिटनेस। फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू वर्क ऑन योर फाउंडेशन। बिल्डिंग बना रहे हैं तो फाउंडेशन भी तो स्ट्रांग होनी चाहिए। करेक्ट, करेक्ट, करेक्ट। जी, ये मेरा आंसर था। तो वही है, मतलब पहले मुझे 2 महीने तो वहाँ पे एक्चुअली मैं जाके करा कि जी, आई वाज़ अ किड एट दैट टाइम, मतलब एक तरीके से मेरे कॉलेज टाइम का था। तो जिस तरीके के पैसे थे उस तरीके के जिम पे मैं चला गया था। तो फिर बाद में एक्चुअली जब मैं कॉलेज में गया तो लोग फिर दे ट्राई टू से कि बस थोड़ा-सा झुक के चल रहा है, अच्छा व्हाट जी। इज़ हैपनिंग? देन आई कुड अंडरस्टैंड। एक सीनियर थे जो हेल्प किए कि नहीं ये गलत हो रहा है। अच्छा, नाउ यू गो टू अ बेटर जिम। अगर नहीं है रादर यू शुड नॉट डू। तो वो उन्होंने गाइड किया तब जाके मैंने छोड़ा। तो उन्होंने क्या कर रहे थे, हैवी लिफ्टिंग का प्रोसेस था उनका। अच्छा जी। मतलब कुछ भी आए हैवी लगवाओ, ताकि क्या है कि उनको लगे कि कुछ अच्छा हुआ। हाँ ठीक जी, है। हाँ जी। वही मैंने बोला ना आपको सर कि स्कूल हम सब जाते हैं, टीचर अब जो मैं जिस तरीके से पास हुआ, मैं हुँ, वो तरीका मैं आपको बताऊँगा ऐसे कर ऐसे में पास हुआ था। मैं तो ये एक मतलब एज़ अ लेमैन एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ जो लोग समझे। तो जो मैंने खाया जिससे मेरी बनी बॉडी है, जिससे मैं एजाइल हुआ, मैं जिससे स्ट्रॉन्ग हुआ, वो आप हुँ, पे काम नहीं करेगा। एवरीबॉडी इज़ इंडिविजुअल। हुँ। ईश्वर ने हम सबको बहुत अलग बनाया है। करेक्ट, करेक्ट। तो हमारी कोई आपस में कंपेयर ही नहीं है। क्या आप एक घोड़े को गधे से कर सकते हो? वो हुँ, 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 नहीं हुँ। कर सकते सर। करेक्ट, तो ही इज़ ऑलमाइटी, उसको मालूम करेक्ट। है उसने किसको क्या बनाया है। तो एक्सपर्ट वही होता है हुँ, जो कि असेसमेंट करे, और चाहे वो फिटनेस का हो या आपको कोई बिल्डर हो, बनाना हो घर, मतलब करेक्ट। कोई भी इंडस्ट्री का हो। तो हाँ। प्रोफेशनल वही होते हैं जो असेसमेंट करके अपना प्लान अ, उनके साथ शेयर करते हैं कि हुँ, 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 ये प्लान है हमारे पास। हुँ। जी, सर मुझे एक चीज़ बताइए, फिर से मैं आपका ना पहले वाली क्वेश्चन पे आता पहले वाली असेसमेंट पे ही आते हैं। जी। जो आपने बोला था कि सोशल मीडिया में बहुत सारे जो चीज़ें चल रहे हैं। हाँ जी, हाँ। अभी सोशल मीडिया में एक तो हो गया वर्कआउट वाला, हुँ। जिसपे मैंने रेडियो से सुना था एक बंदे का डेथ भी हुआ ओह! है, यस। व्हिच इज़ इंसिडेंटेड इन मतलब दिल्ली इटसेल्फ। जी, जी, जी। ठीक है। सेकंड केस ये भी होता है, कभी भी मैं डाइट के लिए मैं भी उसमें कभी मैंने सर्च किया हूँ बेसिकली जी, जी। कि मेरे को अगर वेट लॉस करना है, जी, जी। ठीक है? मैं फिर देखता हूँ कि मतलब इतना कैलोरी का मुझे डाइट कर दो, इतना कैलोरी का डाइट हो जाए, ठीक है? यूट्यूब में बहुत सारे मिल जाएँगे या फिर गूगल में बहुत सारे मिल जाएँगे। जी, जी। तो वो ठीक है या फिर एक्चुअली में बॉडी वाइज़, पर्सन वाइज़ पूरा-पूरा अलग होता है? सर देखिए, मैं आप जो भी मेरे से क्वेश्चन पूछ रहे हैं, मेरे को लगता है बहुत सारा बोलने को है मेरे पास, बट जी बोलिए, म कोई दिक्कत नहीं। नहीं, नहीं सर, मगर अब वो हम स बहुत सारी बातें हैं ना जो आपके क्वेश्चन को कवर करने हैं। फिर वही आ जाता है, एवरीबॉडी इज़ इंडिविजुअल, राइट? ओके। अब सर आप ये बताइए कि सेम हाइट के, हुँ, हुँ। सेम वेट के, हुँ, हुँ। सेम ऐज के लोग हुँ, हुँ। क्या सेम होते हैं? अलग ही होंगे ना सर। शायद सेम या अलग मुझे कैसे होंगे सेम? कैसा आइडिया होगा मुझे ये नहीं पता चल रहा है। आप आपकी हाइट का एक बंदा है, ठीक है, ठीक है? आपके ठीक है। वेट का एक बंदा है, आपकी ऐज का एक भाई बंदा है। हाँ, चलो वो दिख भी सेम रहा है, ओके। बट क्या अब आप दोनों की लाइफ़स्टाइल सेम है? हाँ, क्या आप दोनों की नींद सेम है? आप दोनों का एपेटाइट, भूख सेम है? ओके। आप आपकी फिज़िकल एक्टिविटी, आप सारा दिन बैठ के अगर ये कर रहे हो, वो सारा दिन बाहर साइकिल चला रहा है, क्या सेम है? नहीं, फिर तो अलग हो गए। फिर वो सेम कैसे हो सकता है? एक स्टेटमेंट इंटरनेट पे डाल दी कि भैया इस वेट से आप बहुत सारे ऐप हैं, उन्होंने ऐप पे डाल दिया कि भैया वो जो डाइट बिल्डर होता है, बहुत सारे ऐप है कि भैया आप आपको अगर वो डाइट चाहिए तो उसमें एज डाला, हाँ, हाँ। वो सोचते हैं कि भैया हम सब कुछ अपनी वो डिटेल डाल रहे हैं, एज डाला, उसमें हाइट डाला अपना, हाँ, हाँ। ठीक है, ये डाला और उसमें लिख के आ गया आप इतनी कैलोरी लो। यार आप चैट जीपीटी पे डाल के देखो, जिस पे लोग इतना रिलाय कर रहे हैं, वो हुँ, हुँ। सिर्फ ये पूछता है भाई क्या है? हुँ, अगर आप मेल हो, आप फीमेल हो, आपकी एज ये है, आपकी हाइट ये है, आपका वेट ये है, आपका हुँ, ब्लड ग्रुप ये है, उसने लिख के भेज दिया इतनी कैलोरी होनी चाहिए ऐसे-ऐसे। कैसे भाई? आप हुँ, मुझे कैसे सजेस्ट कर सकते हो? आपने तो यही नहीं मेरे से पूछा है कि मैं सारे दिन क्या कर रहा हूँ, क्या नहीं कर रहा हूँ। हुँ। ये तो वो वाली बात होगी ना कि बीएमआई चार्ट, तो एक वो चार्ट, चलो मैं इसको भी बोल देता हूँ। मैं लंदन में था, हुँ, आज से 8-9 महीने पहले मेरी तो वहाँ पे एक मैं फ़िटनेस प्रोफ़ेसर को जाता था, उससे मिला। हुँ, हुँ। तो वो है ना, मतलब मैं एक बार इसके साथ बैठा हुआ तो कॉल पे बीएमआई की बात कर रहा था। हुँ, हालाँकि बीएमआई का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है फ़िटनेस के अंदर, बट वो बस ये वो एक बीएमआई चार्ट लगा रखा था। इन दैट, सो बीएमआई इज़ बॉडी मास इंडेक्स। हुँ, हुँ। So according to that chart, your height should be
this and your हुँ, weight should be this. अच्छा। According to your height, your weight should be this. हुँ, हुँ। अगर उसके अकॉर्डिंग आपकी हाइट के अकॉर्डिंग आपका वेट है, इट मीन्स यू आर फिट। अच्छा, यही तो अच्छा मेरे को लगा आपको इसके बारे में नॉलेज होगी। पर नहीं, नहीं। उसमें क्या होता है कि हर बंदा बोलता है ना कि मेरी हाइट के हिसाब से मेरा वेट इतना होना चाहिए, हाँ, उसमें फिटनेस का है। मान लो कि एक बंदे का एक डॉक्टर पे आया फ़ोन, ठीक है? हुँ, उसने उसने बोला आपकी वो पूछता सर क्या मैं फिट हूँ? वो बोलता है हाँ जी, आप मुझे अपनी हाइट बताएँ। मेरी हाइट ये है, आपका वेट कितना ये है? उसने देखा चार्ट, हाँ जी, आप फिट हो। अरे भाई उसका सारा वेट हुआ अगर उसके पेट पे ही हुआ, हाथ-पैरों पे नहीं हुआ तो? वो कितना चल पा रहा है, उठ पा रहा है, बैठ पा रहा है, उसका डाइजेशन सही है नहीं है, उसको कोई बीमारी है या नहीं है, आप उसको फिट कैसे बोल सकते हो? तो सर बहुत बहुत सारी चीज़ें जो रेगुलेट होना बाकी रह गई है, बट इंडिया में अभी तो इतने अच्छे लोग आ गए हैं ना फ़िटनेस इंडस्ट्री के अंदर, हुँ, हुँ, बहुत मतलब वी आर ग्रोइंग सो फास्ट। ओके, और ये मैं इसलिए बोल सकता हूँ मैंने कुछ कंट्री में जाके मैं बहुत तो नहीं घूमा बट कुछ कंट्री में जाके मैंने जिम एक्सप्लोर किया। अब कुछ तो मेरा बन गया नेट को कुछ सिंगापुर में है फ़िटनेस प्रोफेशन, दुबई में है, लंदन में, कनाडा तो मैं भी हुई। तो वी आर डूइंग सो गुड। वी आर इसमें ना मेरा एक्चुअली 2 क्वेश्चन है। सर 4 एक सर एक तो आपने मुझे बहुत सारे कंट्रीज़ में आपने ऑलरेडी मेंटर किया है बहुत सारे प्रोफेशनल्स को, ठीक है? एंड ऑल्सो ट्रेनिंग भी दिया है, ठीक है? मेंटर तो सर हाँ, मतलब जो जो मेरी कैपेसिटी में है वो मतलब उनको बच्चा ही बोलता हूँ मतलब अगर मेरे मेरे अंडर काम किया है या हुँ, मेरे हुँ। साथ काम किया है तो वो चल रहा है सर बस। करेक्ट, हाँ करेक्ट। जी। तो इंडिया स्पेसिफिक और आउट ऑफ इंडिया स्पेसिफिक में तो फिटनेस लेवल का एंथुसियाज़्म और फिटनेस लेवल का नॉलेज क्या इंडिया में अच्छा है या इंडिया के बाहर अच्छा है? ओके। फ़िटनेस लेवल हम अगर इंडिविजुअल्स की बात करते हैं, ओके। तो पहली बात तो कंपैरिज़न नहीं है ना सर, हमारी पॉपुलेशन देखो सर। अब मैं जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं हुँ, आपको कनाडा का एग्ज़ाम्पल मैं देता हूँ, ठीक है। बिकॉज़ मैं अभी वहीं पे ही हूँ। हाँ, हाँ। सो पूरे कनाडा में 4 करोड़ कुछ लोग हैं, ओके, हाँ। पूरे कनाडा में हाँ, हाँ, हाँ। एंड इट्स 3 टाइम बिगर दैन इंडिया। करेक्ट। हमारे यूपी में ही 4 करोड़ लोग हैं। तो हाँ। कोई कंपैरिज़न है? आप कंपैरिज़न कर ही नहीं हो सकते हो, ठीक है? अब बात आई कि अगर वहाँ पे 4 करोड़ लोग में से अगर 1 करोड़ बंदे भी फिट हैं, हुँ, फ़ॉलो कर रहे हैं, तो भी हमारी इंडिया में हर दूसरे घर में हुँ, अगर मैं सिटीज़ की बात करूँ, हर बंदा तगड़ा है सर। लेवल नहीं। लैंग्वेज पे बात कर रहा हूँ, हर दूसरा लड़का जिम जाता है, हुँ, हुँ, ठीक है? दूसरा नहीं 5वाँ लगा लो, 10वाँ लगा लो, हुँ, हमारे सारे जिम भरे रहते हैं। अब बात वही आएगी, वो कहेंगे तुम्हारी पॉपुलेशन इतनी है। अब जो भी है वो तो यही है। हुँ, हुँ, है हुँ। तो है, करेक्ट। ठीक है? तो इंडिया में तो आई मीन कोई कंपैरिज़न नहीं है, बट ये है कि इंडिया में थोड़ा-सा एक प्रॉब्लम ये है कि वो इन हाउस फिटनेस पे ज़्यादा ध्यान वो देते हैं, मतलब इंडोर, हुँ, हुँ। वो जैसे जिम में ज़्यादा देते हैं। अब आउटडोर में बाहर की कंट्रीज़ में क्या है, दे लव सन। अच्छा। अगर सूरज की रोशनी उनको दिख गई, टुडे इज़ सनी, वॉव! लेट्स हुँ, गो फॉर हाइकिंग, लेट्स गो फॉर साइक्लिंग, हुँ, हुँ, लेट्स हुँ। गो फॉर वॉक, लेट्स गो फॉर रनिंग, करेक्ट। बट नॉट हियर, राइट? सो वो आउटडोर को ज़्यादा प्यार करते हैं। हुँ, हुँ, हुँ। दे लव टू डू आउटडोर एक्टिविटी जो हुँ, भी इतनी सारी आपको मैंने वो बताई है। तो वो वहाँ पे वो नेचुरल फिटनेस को ज़्यादा लाइक करते हैं। एक्चुअल में वो उनके लिए फिटनेस नहीं है, उनके लिए एक एक्टिविटी है। हुँ, ठीक है? हुँ। बट वो जो फिटनेस है वो बाय प्रोडक्ट है, उस करेक्ट, एक्टिविटी से अचीव हो रहा है। करेक्ट, तो करेक्ट। ये चीज़ है। तो अगर मैं बोलूँगा तो हमारे जिम में वेट ट्रेनिंग मतलब हमारी इंडिया में वेट ट्रेनिंग बहुत होती है, हुँ, बाहर लोग उतना नहीं करते हैं। ओके। और एक चीज़ मैंने बड़ी अजीब फ़ील की है, जो मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ, आपने ये पूछा नहीं बट मैं बोल देता हूँ। हाँ, अब क्या है ना कि इंडिया में मिनिमम जो सेशंस जो फ़िटनेस प्रोफ़ेशनल हाँ, देते हैं, जो हाँ, क्लाइंट्स होते हैं, हाँ। उनको लाइक थ्राइस अ वीक ओके। और ये एसेंशियल है मतलब ये एसीएसएम की गाइडलाइन भी है कि भैया हुँ, इफ़ यू इफ़ यू वांना गेट गुड रिजल्ट्स सो यू शुड डू ट्रेन एट लीस्ट थ्राइस अ वीक अच्छा। अंडर गुड सुपरविज़न, करेक्ट, करेक्ट, राइट? करेक्ट। वहाँ पे कल्चर है कि महीने में एक सेशन ले रहे हैं, हुँ, हफ्ते में 1 ले रहे हैं, हुँ, ठीक है? वो बट इसलिए कि हम चलो आप मुझे कुछ करा दो, मैं सीख लूँगा फिर मैं अपने आप कर लूँगा। हुँ, मेरे को फिर अब उस एंगल से ऐसा लगता है इंडिया हैज़ मोर परचेज़िंग पावर, हुँ। राइट? और यहाँ अवेयरनेस भी मेरे को लगता है अब ज़्यादा है। तो कंपैरिज़न अब मैं जो भी बता रहा हूँ अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ। अब हुँ, हुँ। वो कोई उससे ऑफेंड होता है या वो उससे एग्री वो करता है, वो उसका पॉइंट ऑफ व्यू है, मेरा ही है। हुँ, हुँ, हुँ। तो
मेरे मेरे को लगता है कि इंडिया बहुत स्ट्रॉन्ग है, हम्म फाइनेंशियली भी हम्म और फिजिकली। जो अब लोग वो कर रहे हैं ट्रेन, तो हम बहुत सही हैं, हम अच्छा कर रहे हैं बहुत। जी जी जी। आपने बोला एक इंडिया का हाउस की एक्सरसाइज के के आपने बोला, तो इंडिया में एक्चुअली अगर कोई जिम नहीं जा पा रहा है, कोई वर्किंग प्रोफेशनल है या फिर हाउस वाइफ है, जो शायद बहुत सारे काम हो जिसके वजह से जी जी। नहीं जा पा रहे जिम, ठीक है, तो उनको क्या क्या एक्सरसाइज करना चाहिए इन हाउस विदाउट जिम इक्विपमेंट टू स्टे फिट? सर फिटनेस बहुत ही सब्जेक्टिव है। आपके लिए फिटनेस कुछ और हो सकता है, मेरे लिए कुछ और हो सकता है, बाकियों के लिए कुछ और हो सकता है। बट अगर आप बिगिनर्स हैं, चलो मैंने बोल दिया कि आप यू स्टार्ट विद सम पुशअप्स, सम पुलअप्स विद द हेल्प ऑफ थेराबैंड्स, है ना, स्क्वाट्स आप कर लो, ठीक है, या कुछ फंक्शनल मूवमेंट्स है, ठीक है, हमने वो में उनको वो सिखाया और करा दिया, चलो जंपिंग जैक हो गया, स्वर्म हो गया, बहुत सारी एक्टिविटी है। ओके। बट आफ्टर सम टाइम आपकी बॉडी रिजल्ट प्रोड्यूस करना बंद कर देगी, ओके। बिकॉज आपकी बॉडी के लिए वो एक काम बन जाएगा। मान लो कि आपके लिए जो स्ट्रेस जो फर्स्ट आपके पॉडकास्ट में था वो आज नहीं है, तो आपको तो if you're not challenging yourself, so you're not gonna change at all. ओके। आपको चैलेंज मीन्स चेंज, ठीक है ना, आप चैलेंज लोगे तो लाइफ में चेंज आएगा, चाहे वो स्टडी में हो, आपकी जॉब में हो, सेम गोज फॉर एक्सरसाइज। तो एक्सरसाइज में भी ऐसा ही है। तो कोई भी चीज़ आप जिम में भी जा रहे हो और सेम वर्कआउट आप कर रहे हो 2-3 महीने तक, तो फिर अब आपके रिजल्ट आने बंद हो जाएंगे और आपको ये लगेगा कुछ फर्क नहीं आ रहा, फिर आपका मोटिवेशन डिक्लाइन होगा, ठीक है, तो वही है। ओके, ओके। वैसे घर पे तो योगा आराम से किया जा सकता है। तो मुझे एक चीज़ बताएँ कि योगा इज़ बेटर देन जिम या फिर जिम इज़ बेटर देन योगा? सर इट इट डिपेंड्स पर्सन टू पर्सन, उनके गोल क्या है, बट अगर आप मुझसे पूछते हैं, हाँ। ठीक है, सो जिम इज ऑलवेज बेटर, ओके, बिकॉज यू शुड मेक योगा अ पार्ट ऑफ योर रिजीम, ओके। ठीक है, बट उसको पूरा रिजीम नहीं बनाना है। हुँ। सो योर फिटनेस रिजीम शुड includes everything, right? हुँ, Strength, हुँ, HIT, cardio, yoga, bhangra, any dance class. हुँ। So this is called fitness. अब मैं खाली वेट ट्रेनिंग करता रहूंगा, वो फिटनेस नहीं है, मैं खाली योगा करता रहूंगा, वो फिटनेस नहीं है। ओके, ओके। या तो बेसिकली दोनों ही रिक्वायर्ड है। मैंने बोला ना आपको 5 कंपोनेंट ऑफ फिटनेस। हाँ, तो जो हमारा लास्ट वाला फ्लेक्सिबिलिटी है, हाँ, हाँ। मोबिलिटी है, वो योगा से बहुत अच्छा अचीव हो सकता है। ओके, तो इसीलिए ओके। मैंने 5 कंपोनेंट फिटनेस बोला। हुँ, स्पीड, एजिलिटी, हुँ, स्ट्रेंथ, एंड्योरेंस, हुँ। कार्डियोवास्कुलर हेल्थ, उसके करेक्ट, तो बहुत सारे सेगमेंट हैं। मैं करेक्ट, करेक्ट। उस पे हम जी, आप समझ ही रहे हैं, बोलने को तो बहुत कुछ है, बट वही है ना कि हम सब बातों पे नहीं बोल सकते, हुँ। क्योंकि वो टाइम लगेगा। जी। आजकल ना जितने भी ये मुझे यूट्यूब वीडियो खोल दें या हुँ, फिर फिटनेस वीडियोस खोल दें या फिर चाहे गूगल हो चाहे कुछ भी नीचे प्लेटफॉर्म हो, ठीक है, कहीं पे भी अगर हम लोग डाइट की चीज़ें ढूंढते हैं, ठीक है, हमें से ऐसा दिखता है कि इंडिया का जो डाइट है जी। इज़ फैटी एंड बाकी बाहर की जो डाइट है इज़ क्वाइट हेल्थियर, क्योंकि उनकी डाइट ही हमेशा ऐसा दिखता है कि सैलेड ही खा रहे होते हैं। कि इज़ दैट एक्चुअली ट्रू? सर क्योंकि आपने बहुत सारे कंट्रीज़ में काम किया है। मैं जब बहुत सारे तो नहीं, कुछ कंट्री में मैंने एक्सप्लोर किया है। अरे यार, खाना ही क्या, मेरे को तो वो रीज़ है, खाना ही क्या है बाहर? आपको ये क्यों लगता है वो सैलेड खाते हैं और बर्गर सबसे ज़्यादा वो खाते हैं, पिज़्ज़ा ओह! वो खाते हैं, बियर हर वीकेंड सेलिब्रेशन का मतलब क्या है उनके लिए? बियर, पिज़्ज़ा, ओके। ठीक है? ये मतलब ये हम तो बहुत हेल्दी खा रहे हैं। हमारे खाने की कंपेयर ही नहीं है, बट उन बेचारों को तो रोटी बनाना नहीं आता, इसलिए ब्रेड खाते हैं। हाँ, हाँ। और हम लोग क्या कर रहे हैं, हमें रोटी बनाना आता है, उससे हट के हम ब्रेड खा रहे हैं। भाई क्यों? अच्छा। व्हाई ब्राउन ब्रेड व्हेन यू हैव अ रोटी टू ईट? हुँ। बहुत सारे मिथ्ये हैं जो कि सुन के भी हँसी आती है, और शायद मेरे को भी पहले नॉलेज नहीं थी। मतलब सर देखो, मैच्योरिटी टाइम टू टाइम आती है, हुँ, हुँ। ओवर द नाइट नहीं आती है। ना आपको आई होगी, ना मेरे को आती है, और वी स्टिल लर्निंग, राइट? हुँ, हुँ। हम अभी लाइफ में सीख रहे हैं। आज जो मैं बोल रहा हूँ उसमें भी कुछ स्टेटमेंट चेंज हो सकती है, हुँ, हुँ, हुँ। राइट? आगे जाके हुँ, हुँ। लर्निंग इज नेवर एंड।
बट अभी की जो मेरी स्टेटमेंट्स हैं वो उसके पीछे मेरा एक एक्सपीरियंस है जो कि कुछ कंट्री में मैंने देखा है। और इंडिया तो सर इंडिया का फूड तो इट्स टेस्ट के लिए नहीं बोल रहा, मतलब अब मैं जैसे आ रहा था कनाडा से तो सब मेरे को बोल रहे थे वहाँ पे कनाडा में अब तो छोले भटूरे कचौड़ी ये मिलेगा वो मिलेगा। मैंने कहा यार, जब मैं वहाँ पे आता था तो भी मैं ये नहीं खाता था, मगर इंडिया का खाना अब मैं एक सिंपल चीज़ बोलता हूँ, मेरे भी पहले ये लगता था कि बाहर की कंट्री में मैं जाऊँगा फूड बड़ा प्योर होगा, हाँ, सप्लीमेंट ये होगा, चिकन हाँ, ये वो। अरे भैया, आपको यहाँ पे चिकन चाहिए, आप किसी भी शॉप पे जाओगे तो हाँ, वो जो कसाई वाली शॉप्स होती हैं, हाँ, वो जो बूचर शॉप्स होती हैं, हाँ, वो काटते हैं फ्रेश, आपको पता है फ्रेश है, हाँ, 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 ठीक है? सामने काट के देता बोलो। राइट, हाँ, ठीक है। अगर उसने उस टाइम भी नहीं काटा है तो उसने मॉर्निंग में काटा होगा, हाँ, 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 ठीक है ना? यही होता है यार, चलो एक एक दिन पहले का है, ठीक है करेक्ट, ना? करेक्ट। वैसे एक दिन पहले का भी नहीं होता बिकॉज़ स्मेल से पता चल जाता है। वहाँ पे एवरीथिंग इज़ प्रोसेस्ड फूड। ओह! आप एक चिकन लेने गए हो तो वहाँ पे पहली बात तो कुछ भी लेने के लिए आपको गाड़ी निकाल के वॉलमार्ट जाओ, सुपर स्टोर जाओ, वो बड़ी प्रॉब्लम है, चलो वो भी छोड़ो, वो तो हुँ, हुँ, लाइफस्टाइल है जो भी है। हुँ, हुँ, बट वो आपको नहीं मालूम ना, क्योंकि वो जो चिकन है वो कब वो काटा था, उसमें एक्सपायरी लिखी है 6 डेज़ 7 डेज़। हुँ, तो सर वो कहाँ से आपको मालूम नहीं है ना, वो एक्सपायरी भी वो रियल है या नहीं है। हुँ, वो तो और उसको तो छोड़ो, दूध। अच्छा आप मुझे बताओ, इंडिया में आपके हर घर में दूध का इस्तेमाल होता है। आप जब दूध लेके आते हो, चाहे आप पैक्ड लेते हो या हाँ, लूज़ लेते हो, उसकी एक्सपायरी क्या होती है? नॉर्मली 3 दिन होता है या मैक्सिमम 3 दिन ही होते हैं प्रिंटेड में भी। 3 दिन तो चलो आपने वो बोल दिया, बट वो 3 दिन तो वो फ्रीज़ में अगर रखे तो सब्जेक्टिव है, हाँ, अदरवाइज़ उसको बाहर छोड़ दो वो वो एक ही दिन में खत्म हो जाएगा, एक ही दिन में यार फट जाता है। वहाँ पे दूध की एक्सपायरी 20 दिन, 25 दिन, 30 दिन कैसे हो सकती है? नॉर्मल दूध? हाँ, ओह! हाँ जी। तो ये समझ नहीं आता बिकॉज़ सब वो प्रोसेस्ड है। ओके, हम हमारे पास तो हम तो वी आर सो फॉर्च्यूनेट कि हमें दूध चाहिए तो हमारे पास ऐसे ऐसे ऑप्शन भी है, हम गौशाला गए, उन्होंने हमारे सामने वो निकाल के दिया, करेक्ट, ठीक है करेक्ट। ना? आस-पास मिल जाता है। हाँ, हाँ, हाँ। वी आर सो रिच, हमारे पास इतना सोर्सेज़ है ना कि हम सब कुछ फ्रेश ये ले सकते हैं। ये बाहर हुँ, भाई ये जो ऑर्गेनिक कॉन्सेप्ट है ये बाहर से आया, हमारा तो आज भी ऑर्गेनिक ही है। बल्कि हुँ, हम उनको फॉलो कर रहे हैं, हम बना रहे हैं प्रोसेस्ड। हुँ, तो हुँ, ये तो वही बात हो गई, जब पहले चावल उगता था ब्राउन तो हुँ, हमने कहा हम तो व्हाइट खाएँगे, अब वो व्हाइट खाने लग गए, तो व्हाइट वो ब्राउन ही उगता है, वो हुँ, पॉलिश होके व्हाइट हो जाता है, करेक्ट, तो करेक्ट। अब हम खा रहे हैं, हम खाएँगे ब्राउन राइस, अब हम महँगा लेके खा रहे हैं ब्राउन। हाँ, सो इंडिया तो सर इट्स मैं क्या ही बोलूँ, लोगों को लगेगा, मेरे को बाहर वाले लोग जो मुझे जानते हो वो देखेंगे क्योंकि यार क्या तो इतनी बुराई करके आए हैं हमारी। तो जी, कोई नहीं, कोई नहीं। तो बेसिकली एक चीज़ बताइए, अभी आपने प्रोसेस्ड खाना तो वहाँ का हो गया। जी, जी। यहाँ पे अगर किसी को वेट लॉस करना है या वेट गेन करना है, इंडिया की पर्सपेक्टिव व्यू और इंडिया की जो लोग हैं, उनकी डाइट के हिसाब से, नॉर्मली एज़ अ जेनरिक अगर मैं बात करूँ, विदाउट पर्सन टू पर्सन, ठीक है? उनको किस चीज़ की ध्यान रखना है वेट लॉस और वेट गेन के लिए? पहली बात तो हम वेट लॉस और वेट गेन की बात कर रहे हैं या फैट लॉस की बात कर रहे हैं? और फैट गेन की बात कर रहे हाँ, हैं? पहले तो आप ये बताओ। ओके, तो ओके। मेरे हिसाब से कोई भी इस दुनिया में ऐसा नहीं होगा जो ये बोलेगा कि मुझे फैट गेन करना है। हाँ, फैट तो और कोई कभी नहीं बोल है। रहा है तो मेरे को नहीं पता उसका माइंडसेट क्या है। वो शायद बहुत बहुत ही स्किनी होते होंगे तो उनको ये लगता होगा कि थोड़ा-सा तो वेट आ जाए, चाहे फैट ही आ जाए। हुँ, बट हुँ। इट्स नॉट यूज़ेबल। जो फैट आपके पास आएगा वो आपको थकाएगा, आपकी साँसें बहुत जल्दी फूलेंगी, हुँ, हुँ। आपको हेवीनेस लगेगी। शायद आप जो शर्ट या टी-शर्ट पहन रहे हो थोड़ा-सा ठीक लगे, हुँ, हुँ। इट्स नॉट हेल्दी एट ऑल। हुँ। सो मेरे हिसाब से तो आप शायद फैट लॉस की बात कर रहे हैं। हाँ, वेट मैं लॉस में वेट नॉर्मल लॉस की बात नहीं कर फैट लॉस ही है रहा। वो भी और गेनिंग में एक्चुअली मसल गेन है, एक तरीके से ऐसे ले लेते हैं। हाँ जी, इस तरीके से ले लो, राइट। इन जनरल अगर आप मुझसे बात कर रहे हैं तो बहुत ही सिंपल तरीका है कि जब आपको फैट लॉस वो करना है तो आप कैलोरी डेफिशिएट पे जाओगे, ठीक है। ठीक है? और आपको जब आपको मसल भी गेन करना है तो आप कैलोरी सरप्लस पे जाओगे। हाँ, हाँ। ये मैंने बहुत ही एक सिंपल लाइन बोली है, इसके पीछे भी बहुत साइंस है, बट अगर कोई ये बोल रहा है कि भैया ज़्यादा खाओ या कम खाओ, मगर ये है ना कि कैलोरीज़ भी आप उतनी ही खाओ जितना आपकी फिज़िकल एक्टिविटी है। हुँ, हुँ। लेट्स से कि एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ कि हुँ, हुँ। भैया एक मतलब प्रोटीन इनटेक की भी एक कैलकुलेशन है, ठीक हुँ, है ना? हुँ। कि आपका पर बॉडी वेट इतना प्रोटीन आपका कंज़्यूम होना चाहिए, हुँ, हुँ, हुँ। ठीक है? मगर बहुत सारे लोग 2 स्कूप ले रहे हैं, एक साथ 2 स्कूप ले रहे हैं। हुँ। अब एक साथ 2 स्कूप ले रहे हैं, बॉडी की जब नीड ही नहीं है, हुँ, हुँ, हुँ। तो इतना महँगा आपने लिया, ठीक है? तो वो उसका फैट ही बनना है। तो हमारी एक एक स्टोरेज है, हुँ, जो हुँ। कि अनलिमिटेड स्टोरेज है। आम आदमी उसको बोलता है फैट स्टोरेज, बट उसे बोलते हैं
एडिपोज टिश्यू स्टोरेज। हम्म। तो आप जितना भी खाओगे बॉडी नहीं लेगी तो उसको स्टोरेज में डाल देगी वो जो फैट बनना है। तो अभी वो पेट निकलता है, पेट नॉर्मली पेट पे आता है। फेस देखो वो हर बंदे का बॉडी टाइप होता है। कुछ लोग बहुत अच्छा। बहुत पतले होते हैं उनके फेस हैवी होते हैं। हाँ या हाँ। बहुत से लोग नीचे से मोटे होंगे बट उनके फेस कट आपको जो लाइन दिखेगी। तो सर ये तो वही बात आ गया, इट्स इंडिविजुअल राइट, ओके। एवरीबडी इज नॉट सेम। तो ये चीज़ है आपके जेनेटिक, आपका फैमिली, आपके डैड का स्ट्रक्चर क्या था, आपके दादाजी का क्या था, उनकी बॉडी टाइप क्या था। वो अब मैं जैसे जीन पे डिपेंड अब करता है। मैं एक बंदे को जानता हूँ, उसके उसके जो परदादा की ब्लू आइज थी अब उसकी है, तो उसके दादा की नहीं, उनके पिताजी की नहीं, और उसकी ब्लू आइज है। तो हम्म। उनको वो फैमिली में बताया जाता है कि जो तेरे दादा के जो पिताजी थे उनकी ब्लू आइज है। तो वो जेनेटिक टू जेनेटिक ट्रांसफर हो जाता है, कभी कभार जनरेशन स्किप भी हो जाती है, बट वो जीन्स में था तो वो आ गया हम्म। जी। तो साइंस तो बहुत इंटरेस्टिंग है, बट आपको थोड़ा सा टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा पढ़ने के लिए। हम्म। और आप जब पढ़ते हो तो फिर आप लोगों की हेल्प कर सकते हो। बट एक बेसिक ये भी है कि आपने जो पढ़ा है आप उसको पहले इम्प्लीमेंट भी करना है, कम से कम खुद तो ट्राई करो। ये नहीं वो मैंने हम्म। पढ़ा है, वो जैसे मैंने स्टेरॉइड साइकिल लिखे हैं, लोगों ने पढ़ लिया ये डोज देनी चाहिए इंटरनेट पर, वो खुद नहीं लिया औरों को दिया। तो ये बहुत ही अनएथिकल प्रैक्टिस है, और अनएथिकल तो शायद बहुत कुछ है इंडस्ट्री में। अभी उसको मतलब अनकवर भी करेंगे। हाँ जी, हाँ जी, जो मैं बोल पाऊंगा बोल दूंगा। अच्छा हनी जी, मुझे ना एक चीज़ का मुझे डाउट है। बेसिकली मेरे को कभी अगर जिम जाता हूँ या बहुत लोग मुझे बहुत बारी ये भी देखते हैं कि वर्किंग प्रोफेशनल होते हैं, उनको दिन में टाइम तो होता नहीं है, जी तो उनको नॉर्मली सुबह या तो फिर रात को टाइम मिलता है वर्कआउट करने के लिए, ठीक है। एंड टेक्निकली अगर मैं बोलूँ तो मुझे जितनी बारी सजेशन दिया गया है, हमेशा यही दिया गया कि मॉर्निंग टाइम इज द बेस्ट सुइटेबल टाइम फॉर द एक्सरसाइज। जी जी ठीक, जी। इज इट ट्रू कि मॉर्निंग में ही एक्सरसाइज करने से बहुत बढ़िया बॉडी बनता है या फिर बहुत ज़्यादा आउटपुट मिलता है? देखिए सर, ये क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग है, और इसके बारे में बहुत बोला जा सकता है, मगर ये कॉन्सेप्ट कहाँ से आया कि हमें सुबह व्यायाम करना चाहिए। हम्म। जिम नहीं, व्यायाम। ओ। ठीक है, तो पहले के लिए क्या था व्यायाम? आपका योगा। ओके। अब इसमें भी दो चीजें हैं, हम्म। योग, योगा अलग है, योगा आसन अलग है। ठीक है, ओके। तो हमारी जो सभ्यता है हम्म। उसमें ये जिम या वेट ट्रेनिंग बहुत कम था या नहीं था। तो उसमें पहले या तो जो हमारी ट्रेडिशनल व्यायाम यानी हमारा अखाड़ा और वो सब होता था, हम्म। या फिर मोस्टली तो योगी होता था, योगा आसन्स होते थे। तो हम्म। उन योगा आसन्स के लिए, योगा के लिए तो इट्स ऑलवेज बेस्ट टाइम मॉर्निंग टाइम। ठीक है। ठीक है, मगर अब उसको जिम में भी डाल दिया। ठीक है, हम्म। अब एक तो ये बात होगी, ठीक है ना, हम्म। कि ये जिम हमारी सभ्यता का हिस्सा नहीं था, तो मॉर्निंग योगा के लिए कहा जाता था। जैसे मॉर्निंग में खाली पेट जल नीति होती है, हम्म। सूत नीति होती है, बहुत सारे आसन होते हैं जो खाली पेट व्यायाम करना चाहिए, हम्म। कपाल बात, मतलब बहुत सारे, मैं क्या बोलूं, ठीक, हम्म। मतलब जो मैं समझाना चाह रहा था आप वो समझ गया। हम्म। बात आई वेट ट्रेनिंग एंड ऑल की, तो हम्म। पहले के टाइम में तो स्ट्रेस भी इतना नहीं था, हम्म। आपकी जॉब्स का, ड्यूटीज का, हम्म। और बॉडी का टेयर एंड वेयर भी उतना नहीं होता था, होता भी था तो खाना कंपैरेटिवली पहले से अब से ज़्यादा प्योर होता था। ओह। मतलब वो प्रोसेस फूड नहीं था, या हमारे जो हम्म। खेत में अनाज में जो ये पेस्ट कंट्रोल के लिए जो ये सब जो केमिकल डाला जाता है वो भी नहीं था। हम्म। ठीक है, तो मतलब एक सॉर्टेड था, तो लोगों की नींद अच्छी होती थी, कोई कॉल पे नहीं होते थे लोग रात रात भर, हम्म। फोन नहीं होते थे, सोशल मीडिया नहीं होता था, तो वो टाइमली सो जाते थे। हम्म। ठीक है, अगर वो पहले तो ये था ना कि भाई सनसेट हो गया, सूर्यास्त हो रहा है, अब सोने का टाइम हो गया, करेक्ट। 6-7 बजे अपना लोग खाना खा लेते थे और 9 बजे सो जाते थे। ये टाइम होता था। अगर कोई बंदा 8-9 बजे भी सो रहा है, हम्म। तो अगर 8 घंटे की नींद भी आप लगा रहे हो तो वो 5 से 6 बजे उठ जाता था, यानी जब हम्म। सूर्य उदय होता था। करेक्ट। तो हमें पहले अपनी सभ्यता को समझना चाहिए कि जो बातें उस इरा की थी वो आज यूज, अगर वो यूज में लेके आ रहे हो तो बाकी से भी लेके आओ। आप करेक्ट। टाइमली सो, 1-2 बजे तक रील क्यों देख रहे हो, है ना, हम्म। सोशल मीडिया क्यों देख रहे हो, फोन पे क्यों, है ना, या ऑफिस की कॉल्स आ रही हैं, वो सब हम्म। नहीं लेना है। तो आप बीच में हो ना, वो फॉलो कर रहे हो ना ही फॉलो कर रहे हो, ठीक है। एनीवेज, अब मैं क्वेश्चन पे आता हूँ। तो क्वेश्चन का ये था सर, देखिए
आपने नोटिस किया होगा कि जब आप मॉर्निंग में उठते हो हुँ, तो आप उठ नहीं पा रहे होते हो, आप अपने आप को पुश कर रहे होते हो उठने के लिए। हुँ। और कभी-कभार जब आपकी छुट्टी होती है, जब आपको ऑफ़िस नहीं जाना होता, अपनी ड्यूटी परफ़ॉर्म नहीं करनी होती है, हुँ, ऑफ़िशियली आपके ऑफ़िशियल कमिटमेंट नहीं होते हो, हुँ, तो आप अपने आप आराम से सो के उठते हो 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे, और हुँ। आपको कोई जगाता नहीं है और कोई अलार्म नहीं होता। करेक्ट। तो वो एक्चुअल नींद वो है। तो हुँ, आपको आपको बिना किसी अलार्म के उठना है ताकि आपकी रिकवरी पूरी हो जाए। हुँ। उसके बाद आप उठे, आपने थोड़ा-सा फ्यूल लिया, मतलब ठीक है। थोड़ा-सा कार्ब लोड किया या जो हुँ, भी खाना थोड़ा-सा खाया, हुँ, हुँ, उसके 1 डेढ़ घंटे बाद फिर आप जिम के लिए वर्कआउट करने गए। हुँ, हुँ, हुँ। तो तब तक आपकी पूरी बॉडी अवेक होती है। जब आप सो ठीक के है। उठते हो, आप अपना चेहरा भी शीशे में देखते हो, कुछ और ही होता है वो फेस। और 2-3 घंटे बाद कुछ और होता है, क्योंकि पूरे दिन का डेढ़ एंड रात को हो रहा होता है, हुँ, और उस प्रोसेस को बीच में ब्रेक आप कर देते हो मॉर्निंग में, और आप सुबह उठ जाते हो और आपकी बॉडी आपको बोल रही होती है उठना नहीं है अभी, हुँ। ठीक है? बट आप तभी उठ लेज़ीनेस आता है। जाते हो। लेज़ीनेस, आप उठते हो, बैठते हो, थोड़ी देर खड़े होते हो, फिर वॉशरूम में पोर्ट पे बैठ जाते हो, सुस्त होते हो। तो और वही चीज़ जब आपको सुबह काम पे नहीं जाना, तो आप हुँ, आराम से सो के उठते हो और एनर्जेटिक होते हो। अब बताइए हुँ, क्या करना है, क्या नहीं करना? हुँ, मम्मी से या वाइफ से वो सब बातें उस तरह की होती है, एनर्जेटिक। हुँ, अब आई बात वर्कआउट की, तो वर्कआउट का जो टाइम होता है अर्ली नहीं होना चाहिए, बिकॉज़ आजकल की लाइफ़स्टाइल के हिसाब हुँ, से आपकी रिकवरी पूरी नहीं होती है। हुँ, हुँ, बट वही है ना कि आपकी ड्यूटीज़ है, हुँ, हुँ, प्रोफ़ेशनल कमिटमेंट है, हुँ, हुँ, तो भैया कुछ नहीं से तो कुछ कर लो आप। चाहे रात को हुँ, कर लो या सुबह कर लो, बट अगर बेस्ट टाइम पूछो तो एक हुँ, विंडो होती है जिसमें आप हुँ, ऑप्टिमम रिजल्ट आपको मिल सकते हैं, और वो हुँ, विंडो है मॉर्निंग 10 ओ क्लॉक टू हुँ, 5 और 6 ओ क्लॉक हुँ। बिफोर सनसेट। इसमें ओके, आपकी पूरी बॉडी अवेक होती है। ओके। राइट, तो मेरा सजेशन तो ये है, एज पर माय नॉलेज, स्टडी और हुँ, पॉइंट ऑफ व्यू, तो हुँ, जितने भी एथलीट हैं मैक्सिमम डिपेंड्स उनके स्पोर्ट्स की हुँ, डिमांड क्या है, हुँ, हुँ। मगर ज़्यादातर जो ट्रेनिंग होती है वो इसी विंडो में होती है। जो एक आप जो एथलीट को ट्रेन करते हैं, वो इसी विंडो में ही करते हैं? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो एक एथलीट की जो ट्रेनिंग होती है ना, हुँ, हुँ, मैं बॉडी बिल्डर्स की बात नहीं कर रहा। हुँ, मैं एथलीट जो अब क्रिकेटर है या हॉकी हुँ, प्लेयर्स है, हुँ, या क्रिकेट में भी कोई बैट्समैन है या हुँ, बॉलर है, हुँ, या एक कुछ मतलब कबड्डी के हैं प्लेयर, उनके साथ मैंने काम किया। तो उनकी भी ट्रेनिंग कोई एक ट्रेनिंग नहीं होती है, एंड्योरेंस भी होता है, रनिंग भी होता है, हुँ, स्ट्रेंथ भी होता है, बहुत सारी चीज़ें होती है, तो उनके भी अपने टाइम है। मगर आप स्ट्रेंथ की बात कर रहे हो, हुँ, हुँ, मसल मास बिल्ड की बात कर रहे हो, हुँ, परफॉर्मेंस एनहांसमेंट की बात कर रहे हो, तो हुँ, वो मॉर्निंग में 10 ओ क्लॉक टू 6 ओ क्लॉक, मतलब ये टाइम फ्रेम होता है जहाँ आपकी पूरी बॉडी जागी हुई होती है, अवेक होती है, और हुँ। आपके ऑप्टिमम रिजल्ट आते हैं। आपने कुछ खाना भी खाया होता है, नींद भी अच्छी होती है, बट आई कैन अंडरस्टैंड आजकल की लाइफ में आपका प्रोफेशनल जो कमिटमेंट्स होते हैं उसके हिसाब से आप जा नहीं पाते हो दोपहर के टाइम, बट एटलीस्ट इफ यू हैव अ वीकेंड, प्लीज यूज इट। हुँ, उसे सुस्ती में मत नहीं निकालना है, सो के खा के वीकेंड में तो आप टाइमली हुँ। उठ जाओ। हफ्ते में 3 दिन तो मिनिमम देने हैं, उसमें भी आपने भागते भागते किया तो 3 दिन नॉर्मली जितनी भी बारी मैं सुना हो या जाना हो, हम्म। नॉर्मली लोग ये बोलते हैं कि एवरी डे या तो फिर एटलीस्ट एक ही दिन छोड़ के बाकी सारे दिन एक्सरसाइज करना चाहिए। एक दिन 7 डे छोड़ में। के, अच्छा 6-7 डेज सर, हाँ, ये तो कोई सेंस बनता नहीं है, बिकॉज आप, अच्छा हम जिम में क्या करते हैं, हम जिम में मसल बनाते नहीं है, ओके। हम जिम में मसल ब्रेक डाउन करते हैं। हाँ, हाँ। कोई अगर बोलता है कि जिम में बनते हैं मसल, नहीं भैया, जिम में मसल नहीं बनते, जिम में मसल तोड़ते हो उसके बाद की आपकी नींद हाँ, हाँ। और आपका न्यूट्रिशन वो दोबारा रिकवर करता है जो आपने ब्रेक डाउन किया है, ठीक ओके। है, और वो रीजनरेट होता है और पहले से ज्यादा स्ट्रोंग होता है। हुँ, तो अब आपको रिकवरी देखना है ना, अब जो ये आपको बोल रहा है अगर वो 18 साल का है, हुँ, और जो जो सुन रहा है वो 40 साल का, 25 साल का, तो सबकी रिकवरी अलग है। हुँ, फिर आपकी बॉडी चली जाती है ओवर ट्रेनिंग सिंड्रोम में, हुँ, ठीक है। और जब ओवर ट्रेनिंग सिंड्रोम क्या होता है? ओवर ट्रेनिंग सिंड्रोम होता है कि जहाँ आपके रिजल्ट प्रोड्यूस होने बंद हो जाते हैं, हुँ, हुँ, आपको अंदर से अच्छी फील नहीं आती है, हुँ, हुँ, आपकी इम्यूनिटी भी कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है, आए आए दिन आपको बुखार भी हो रहा है, जुकाम भी हो रहा है, आपका हुँ, जिम जाने का मन नहीं कर रहा है, हुँ, आपका खाने का भी मन नहीं कर रहा है, तो हुँ, आपकी बॉडी आपको सिग्नल दे रही है समथिंग इज़ नॉट राइट, डू हुँ, समथिंग फॉर मी, हुँ, हुँ, ठीक है? तो ज़्यादा करना सॉल्यूशन नहीं है, तरीके से करना सॉल्यूशन है। रिकवरी इज़ हुँ, अब मैं, चलो इस क्वेश्चन में मैंने 1-2 आंसर और दे दिए, और मैं दे देता हूँ। रिकवरी क्या है? हुँ, हुँ, रिकवरी
ये जो सप्लीमेंट्स जो लोग बताते हैं हुँ, या स्टेरॉइड्स कुछ लोग कर रहे हैं ये सब चीज़ें, हुँ, वो रिकवरी तो आपको दे रहा है, वो क्या दे रहा है? हुँ, वो कोई संजीवनी बूटी थोड़ी ना, वो बस रिकवरी फास्ट हो जाती है, आप अगले दिन के लिए तैयार हो जाते हो। हुँ, तो रिकवरी इज़ द की। हुँ, रिकवरी भैया फ़ोन को भी तो 2-3 घंटे की चार्जिंग चाहिए होती है, आप 6 हुँ, महीने आप उसको लगा देते हो, तो नींद हुँ, भी अच्छी लो आप। करेक्ट। आप 4-5 घंटे की नींद से नहीं हो पाएगा कुछ। इसीलिए बोलते हैं कि 8 घंटे की नींद ज़रूरी है। सर 1 दिन के 3 पहर होते हैं। ओके। अगर एक 8, 16, 8 या 24, हुँ, अगर आपने एक पैर अच्छा निकाला सोने में, तो बाकी के 2 पैर अच्छे जाएँगे। तो ये इसलिए बिकॉज़ लॉकडाउन में थोड़ा आयुर्वेद भी मैंने पढ़ा और हमारे रूट्स जो थे, वो हुँ, हमने जाने। अब एक हुँ, एक चीज़ और इंटरेस्टिंग मैं बताता हूँ, वो सभी के लिए है। हुँ, हुँ। वेस्टर्न साइंस कर रहे हैं हम फॉलो, कि एक दिन में 4 मील होने चाहिए, एक दिन में 5 मील होने चाहिए, एक दिन में हाँ, 6 मील होने ये चाहिए। ये मैं बहुत बारी अरे भाई, हमारे रूट्स क्या है? आपके एंसेस्टर, मेरे हुँ, हुँ, एंसेस्टर, हमारे जो पूर्वज हैं, आपने नहीं सुना 2 टाइम का खाना? हुँ, 2 टाइम के खाने में वो खेत भी जोत रहे हैं, ठीक है हुँ, ना? हुँ। वो इतने सारे किलोमीटर वॉक कर रहे हैं, अपने घर का भी काम कर रहे हैं। आज भी फार्मर 2 टाइम पे ही खाना खा के अपना जी किसान तो सर जो है वही कर रहे हमारे रूट्स यही है कि हमें 2 टाइम का खाना खाना है, कम खाने में ज़्यादा प्रोडक्टिविटी निकालनी है। 5-6 मील का तो कोई सेंस ही नहीं है। हैं। और ये जो अच्छा, 5-6 मील है ना, ये बॉडी बिल्डर्स के लिए है, बिकॉज़ वो कैलोरी सरप्लस पे होते हैं। ये हमारे पे लिए नहीं है। उन उन ओके। उन देखो, हर कंट्री, हाँ, हाँ, हर शहर के एक अपने जेनेटिक्स होते हैं। ठीक है। हरियाणा के जेनेटिक्स अलग है, यूपी के अलग है, हाँ, हाँ, कश्मीर के अलग है, महाराष्ट्र जो नीचे वो अलग है। हाँ, हाँ, ठीक है? उसी हिसाब से उनका खाना है। हाँ, तो आप ये सोचो कि आप ज़्यादा रेड मीट खाओगे तो आपकी बॉडी बन जाएगी, चिकन खाओगे बॉडी बन जाएगी, वो वेस्टर्न साइंस है, वो वहाँ का डेमोग्राफिकली जो हुँ, खाना है, जो वेदर है ना, उसके हिसाब से वहाँ का खाना है। हुँ, तो हुँ, आप उसे प्लीज़ फ़ॉलो मत करो। हुँ, हमारी रोटी में उतना ही दम है जो उनके रेड मीट में है। तो मैं हुँ, यही नहीं कह रहा आप वेज रहो या नॉन-वेज रहो। अगेन वो साइंस है, ठीक हुँ, है? वो आपके गोल्स पे डिपेंड है हुँ, कि हुँ, आपको क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, बट वो सब तो फ़ॉलो नहीं करना है जो वो कर रहे हैं। हुँ, तो आहार हुँ, अपूर्ण है, हुँ, हुँ, जब तक उसके साथ व्यायाम नहीं आए, ये संपूर्ण है। अच्छ तो जो लोग बोलते हैं ना कि 100 % डाइट होती नहीं, 30% वर्कआउट होता है, 70% डाइट होती हाँ, है। हाँ, भई अच्छा, तो यानी आप जिम में 1 घंटा दोगे और अपना 30% दोगे? हाँ, पता नहीं कहाँ से ये बातें आ रही हैं, मिथ्या है कि नहीं डाइट अच्छा, तो आप यानी कि आप 1 घंटे ना जाके हाँ, आपने 15 मिनट वर्कआउट किया, हाँ, हाँ, बस ये आपने 30% दिया, ठीक है? यानी वो ढंग से, और आप खाना इतना सारा खा रहे हो। हुँ, करके देख लो, आपकी बॉडी बन जाए तो आप स्ट्रॉन्ग हो जाओ। तो आप खाना वेस्ट कर रहे हो और कुछ नहीं कर रहे हो। हुँ। और इस दुनिया में और भी लोग हैं, उनको खाने की ज़रूरत है। अच्छा ये जैसे आपने बोला कि ये ऐसे अगर करेंगे तो ओवर ट्रेनिंग का सिंड्रोम हो जाता है, हाँ जी, तो इससे कैसे बचें? रिकवरी को देखना है ना आपको, और वो अच्छा। आप उतने अच्छे से नहीं पहचान पाओगे आप अपनी रिकवरी को, आपका जो फिटनेस प्रोफेशनल होगा। हुँ, हुँ, देखो, मैं आपको एक चीज़ एडवाइस में करता हूँ, ठीक हुँ, है? हुँ, ये सभी के लिए है। हुँ, हुँ, अगर इफ यू कैन अफोर्ड और इफ यू विलिंग टू अफोर्ड, हुँ, हुँ, प्लीज़ हायर अ गुड फिटनेस प्रोफेशनल एट हुँ, लीस्ट फॉर बिगिनिंग 90 डेज़। इट टेक्स 90 डेज़ टू सी द ओके, चेंज इन योरसेल्फ। ओके। एटलीस्ट अपनी फाउंडेशन तो एक फिटनेस प्रोफेशनल के साथ क्लियर करो आप। हुँ, आप हुँ, सोच रहे हो 2 पैसे बचाने के चक्कर में, हुँ, या आप अगर अफोर्ड नहीं वो कर पा रहे, दूसरी बात है, उसके भी बहुत रास्ते हैं। हुँ, 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 मगर आप अपनी फाउंडेशन को क्लियर करो। हुँ, आप हुँ, पर्सनल ट्रेनर से इसलिए मत बचो कि वो आपसे पैसे लेगा। आप उसके साथ के बैठ के करो, आई एम रेडी टू पे, आप मेरे लिए क्या कर सकते हो? आपके पास हुँ, क्या प्लान है? आप मेरा असेसमेंट करो। हुँ, हुँ, ठीक है? और 3 महीने उससे सीखो। आपके पास क्वेश्चन होने चाहिए, व्हाई, हुँ, व्हाट, हाउ? बट कोई पूछता नहीं है, जो वो ट्रेनर करा रहा होता है वही वो कर लेते हैं। हुँ, और तो और उन्हें कोई समझाएगा भी तो उससे वो करते हैं बहस, ऐसे नहीं होता, वैसे नहीं होता। अरे भाई, जैसे भी होता है, आप कोई अगर नॉलेज शेयर कर रहा है तो आप बैठ के सुनो, हो सकता है वो आपके काम की चीज़ हो, सही हो, हुँ, ठीक है ना? तो मैं तो ये बोलूँगा कि मतलब अपने आप को, मतलब इस तरीके से आपको रिजिड नहीं होना है कि आप अपना नुकसान खुद कर रहे हो। हुँ, बिकॉज़ मैंने पहले भी बोला है कि वी इन्वेस्टेड टाइम एंड मनी इन आवर प्रोफेशन। हुँ, हुँ, तो जैसे डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर हैं, आईटीएन्स हैं, वैसे हुँ, ही हुँ, हमारा हुँ, प्रोफेशन है। करेक्ट। तो हम भी इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो आपको भी इन्वेस्ट वो करना है, जो हमें मिल रहा है आपको मिलेगा, वो सभी को मिल रहा है। तो करेक्ट, करेक्ट, करेक्ट। ये तो सर एक साइकिल है। हुँ, हुँ, प्रोफेशनल्स हैं हम सब, तो उसकी रिस्पेक्ट होनी चाहिए। हुँ, हुँ। जी। अभी ना आपने बोला कि रिकवरी फ़ास्ट का मतलब फ़ास्ट में नॉर्मली बॉडी बनता है। जी। तो उसके लिए जो सप्लीमेंट लेते हैं, वो क्या एक्चुअली ज़रूरी है कोई सप्लीमेंट लेना?
अगर ज़रूरी है तो कौन सा सप्लीमेंट लेना चाहिए? सबसे बड़ा अनएथिकल प्रैक्टिस तो यही है कि सप्लीमेंट को बहुत प्रमोट किया जा रहा है ओके, और एक स्पेसिफिक टाइम फ्रेम में रिजल्ट देने की बात भी की जा रही है ओके। कि 3 महीने ये वाला ये ग्लूटामाइन लोगे, ये क्रेटिन लोगे हुँ, या बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, ठीक है ना? बट मैं वही बोलूँगा कि मैं अगर यहाँ कुछ लाइन बोलूँगा, बहुत से लोग उसको क्या पता फ़ॉलो करने लगे हों, जो कि ठीक हुँ, नहीं है। तो अपने किसी फ़िटनेस प्रोफ़ेशन से एडवाइस लो बिकॉज़ उसके पास हुँ, एक्सपीरियंस है, उसके पास स्टडी है, उसके पास साइंस है, हुँ, तो वो आपकी ज़्यादा हेल्प कर सकता है। बट सप्लीमेंट देखो सिंपल सी बात है, हुँ, कोई भी प्रोडक्ट मार्केट में जब लॉन्च करने वाले होते हैं, हुँ, 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 जो कंपनी होती है वो हुँ, उसकी एक मार्केट बनाती है। हुँ, हुँ, बड़े-बड़े आर्टिकल, हुँ, एथलीट्स, हाँ, ठीक है, उसके लिए बोल रहे होते हैं, शो होते हैं, टी-शर्ट हुँ, हुँ, बाँटी जाती है, बैग हाँ, बाँटी जाती है और उसपे ऐसा कुछ लिखा होता है कि आप उसको हाँ, हाँ, पढ़ते हो हाँ, हाँ, और फिर वही पढ़ के आप अपने दोस्तों को ये बताते हो, इससे ये होगा, इससे वो होगा। हाँ, हाँ, अरे भई, वो तो लिखा है, वो तो अपना बेच रहे हैं, हाँ, ठीक है? अब जैसे वो बहुत सारी चीज़ें सर टेस्टोस्टेरोन बूस्टर एक हुँ, हुँ, ऐसा सप्लीमेंट है जो मेरे को वो लगता है ओवररेटेड है, वो तो होना ही नहीं चाहिए। ओह! शीला जीत बेच रहे हैं। हुँ, 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 कि उससे ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। हुँ, अब शीला जीत को लेके लोग कन्फ्यूज़ है। कोई कोई ज़्यादातर लोग सोचते हैं कि वो सेक्स ड्राइव को अच्छा करता है हुँ, 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 और बहुत से लोग अब ये बोलने लग गए हैं कि वो टेस्टोस्टेरोन इम्प्रूव करेगा तो मसल मास इम्प्रूव होगा हुँ, हुँ, और फिर सब यही कह रहे हैं कि ये हुँ, असली है। हुँ, शीला जीत इतना तो आप प्रोड्यूस हो ही नहीं रहा है इंडिया में जो हर ब्रांड बेच रहा है। हुँ, पत्थरों में कहीं पे पहाड़ों में थोड़ा बहुत मिल जाता है, वो इतना आसानी से रीच कैसे हो पा रही है? हुँ, अब लोग वो बोलेंगे उनके पास सोर्सेज़ है हो रहा है, बट वो तो इतना रेयर है, वो हो ही नहीं पा रहा। हुँ, हुँ, वो मिलेगा ही नहीं आपको इतनी आसानी से। पहाड़ी लोगों को ही नहीं मिलता आसानी से। आपको दिल्ली में बैठ के, मुंबई में बैठ के कहाँ से मिल रहा है ये हुँ, शिलाजीत? और मिल भी रहा है तो पहले तो आप अपनी मेहनत पे ध्यान दो, ट्रेनिंग पे ध्यान दो। हुँ, हुँ, जेनेटिक एक अलग चीज़ है मगर आपको मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। हुँ, कोई भी सप्लीमेंट आपको बिग नहीं बना सकता है कि आपके मसल बहुत बढ़ जाएँगे या एजाइल हो जाओगे। हुँ, आपने ये कभी सुना है कि मैं ये खाने लग गया तो मैं ज़्यादा दौड़ने लग गया, ये मैंने खाया तो मैं जंप बड़ी लंबी मारने लग गया, मैं ये वेट उठाने लग गया, भैया वो प्रैक्टिस से ही आएगा। हुँ, इट टेक्स अ इयर्स, ओवर द नाइट तो कुछ अचीव ही नहीं कर सकते हो आप किसी भी प्रोफेशन में सर। हुँ, 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 तो सप्लीमेंट मेरे लिए तो अ, उतना रोल प्ले नहीं करता है। हुँ, हुँ, अगर आप उस पे डिपेंड रहोगे तो नहीं हो पाएगा, हुँ। मेहनत तो करनी पड़ेगी। ये एक चीज़ बताएँ, अभी जो सप्लीमेंट्स मिल रहे हैं, वो बहुत सारे कंपनीज़ हैं। अगर मैं खाली प्रोटीन की भी बात करूँ हाँ, हाँ, हाँ। एंड उसमें भी अभी एक नया चीज़ आ गया है, प्रोटीन सप्लीमेंट विथ मील रिप्लेसमेंट। प्रोटीन भी मिल रहा है और मील को भी खाने की रिक्वायरमेंट नहीं है, मील के साथ पी लो और आपका प्रोटीन भी मिल गया, खाने की रिक्वायरमेंट भी नहीं है। तो आपकी वेट भी रिड्यूस हो जाएगी, फैट भी रिड्यूस हो सर जाएगा। वो क्या होता है ये थोड़ा अंडरस्टैंडिंग में प्रॉब्लम है मतलब लोग समझ नहीं पा रहे। वेट गेनर जो होता है ना, हुँ, वेट गेनर अब उस पे वो भी लिखने लग गए हैं कि भैया लोगों को समझ में आ गया इससे तो मोटे होंगे, वेट गेन नहीं हमें मास गेनर लिखो, हुँ, हुँ, ठीक है? या उसमें लिखो मसल बिल्डर। हुँ, 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 तो उसमें कार्ब्स बहुत होते हैं, मीठा बहुत होता है जो ओके, आपको एक फ्यूल वो देता है, तो उससे आपकी भूख थोड़ी मर जाती है। ओके। मगर वो चीनी है बस, वो हाँ, मीठा है, आपको क्यों पैसे वेस्ट करने? उसकी जगह आलू खा लो, स्वीट पोटैटो ले लो, शकरकंदी ले लो, व्हाइट राइस ले कि कितना कुछ है खाने में। हाँ, आपको छोटी-छोटी चीज़ों के लिए सप्लीमेंट ही क्यों चाहिए? अच्छा मैं आपको इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ। हाँ, हाँ, मल्टीविटामिन्स लो। हाँ, हाँ। अच्छा मैं आप आपसे पूछता हूँ, आपके लिए विटामिन्स क्या है? विटामिन्स किस चीज़ में मिलते हैं? वो फ्रूट्स, वेजिटेबल से मिल जाता है? फ्रूट्स, ठीक है? अब इसमें लिखा मल्टीविटामिन्स हाँ, हाँ, यानी हर फ्रूट का जो कलर है, हाँ, वो आपको बताता है कि ये किस विटामिन का हुँ, सिंबल है, हुँ, 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 राइट? हुँ, हुँ, मल्टीविटामिन्स तो आप 5-6 तरह के अलग-अलग कलर के फ्रूट्स अपने खाने में डाल लो, हो गया मल्टीविटामिन्स। हुँ, तो आपको टैबलेट क्यों खानी है? टैबलेट उनके लिए जो बेचारे बेड रेस्ट पे हैं, बेड रिडन है, जो खाना खा नहीं सकते हैं, उनको ये सब हुँ, हमें देना चाहिए। हुँ, हुँ, तो ये मेरे को समझ नहीं आता कि मल्टीविटामिन्स क्यों लेना है? हुँ, और आप देखना आप कोई स्ट्रॉन्ग अगर विटामिन्स लोगे हाँ, हाँ। मल्टीविटामिन्स, तो आपका यूरिन कलर जो है वो चेंज हो जाएगा। ओह! वो बॉडी रोक नहीं पाएगी, वो निकाल देगी। बिकॉज़ विटामिन भी 2 तरह के होते हैं, एक होता है फैट सोल्यूबल, एक होता है वाटर सोल्यूबल। ख़ैर ओके, हम उतने साइंस में नहीं जाएँगे मगर मेरे हिसाब से तो नहीं लेना चाहिए ओके। मल्टीविटामिन्स की टैबलेट। हाँ, हाँ।
और एक स्टेरॉइड भी आता है। नॉर्मली लोग बोलते हैं कि अगर बॉडी बिल्डिंग बनानी है बढ़िया सी, तो स्टेरॉइड तो लेना ही पड़ता है। और अगर किसी को 3 महीने में बनाना है पूरा अच्छी बॉडी, जी। तो स्टेरॉइड डाल दो, मस्त बन जाता है। ये सच है मतलब, या फिर उसका भी कुछ साइड इफ़ेक्ट होता है? सर ये 2 बातें आपने अलग-अलग पूछी है। पहले ओके। आपने बोला ये सच है, हाँ, हुँ। ये सच है। ओह! ओके। फिर आपने बोला कि साइड इफ़ेक्ट है, हाँ, उसके साइड इफ़ेक्ट है। कोई भी बैन्ड सब्सटेंस हाँ, हाँ। आप अगर अपनी बॉडी में डालोगे जो कि बॉडी को नहीं है आदत उसकी, हाँ, हाँ। और वो एक एक केमिकल है, कुछ भी XYZ, हाँ, हाँ। तो आपको साइड इफ़ेक्ट तो आने ही है। हाँ। ये तो छोड़ो, कोई बंदा, आपने देखा होगा, मैंने ऐसे बहुत देखे हैं कि जब वो हैवी मेडिसिन पे होते हैं, हुँ, हुँ, हुँ। ठीक है ना? तो ही उनको नॉर्मल जो मेडिसिन डॉक्टर बोलते हैं, तो उनके भी विथड्रॉल्स होते हैं, ठीक है? साइड इफ़ेक्ट होते हैं, तो स्टेरॉइड्स के क्यों नहीं होंगे? हुँ, और फिर आपके अपने गोल्स हैं। मान हुँ, लो कि एक बॉडी बिल्डर है, ठीक जी। है? वो बेचारे इतनी मेहनत करते हैं, हुँ, हुँ, ठीक है? मगर अगर वो ये सब नहीं लेंगे, हुँ, तो उनको स्टेज पे जाना है, उनके जो कॉम्पिटिटर है, वो तो ले रहे हैं। हुँ। तो अब बॉडी बिल्डिंग में कोई डोपिंग टेस्ट तो होता नहीं है। अच्छा, बॉडी बिल्डिंग में डोपिंग सिस्टम नहीं होता है? सर वो कैसे हो जाएगा? आप इनहैंस हो ऊपर से लेके नीचे तक, तो अच्छा, आपको यही नहीं पता था? बॉडी बिल्डिंग में कोई डोपिंग टेस्ट नहीं होता। बिकॉज़ वो गेम ही स्टेरॉइड के बेस पे है। मतलब ऑब्वियसली मेहनत तो बहुत करनी होती है, हाँ, हाँ। खाना-पीना छोड़ना होता है। बट बॉडी बिल्डिंग का अब एक सेगमेंट आ गया है, हुँ, हुँ, नेचुरल बॉडी बिल्डिंग। कुछ हुँ, हुँ, कॉम्पिटिशन होते हैं, हुँ, हुँ, बट वो क्लियरली विजिबल होता है कि वो भी इनहैंस्ड है, हुँ, वो नेचुरल नहीं है। कुछ होंगे, कुछ लोगों के जेनेटिक बहुत अच्छे होते हैं, वो होंगे नेचुरल, बट वो तब भी बड़े नहीं हो सकते। हुँ, हुँ, वो डिफाइन होंगे बहुत, बट हुँ, उनका जो मसल है वो इतना बड़ा नहीं हो सकता। कोई हुँ। 1000 में 1 हो गया तो हो गया। तो यस, स्टेरॉइड्स 100% साइड इफेक्ट है, 100%, कोई एक 1% भी डाउट नहीं है। ओके। अब वो कब आएँगे, वो नहीं पता। इट्स लाइक कि आज आप सिगरेट पी रहे हो, हुँ, हम सबको पता है इट्स नॉट गुड फॉर योर लंग्स, हुँ, हुँ, राइट? रेस्पिरेटरी सिस्टम। हुँ, हुँ, अब वो आज कैंसर होगा या कल होगा, मुझे नहीं पता, आपको नहीं पता, या ना हो, हुँ, हुँ, राइट? तो ये बहुत ही सिंपल है कि ये नहीं लेना चाहिए। आप अपनी डाइट पे ध्यान दो, और आपका कोई गोल बॉडी बिल्डिंग तो है नहीं। मतलब आपका, मतलब जो भी लोग देख रहे हैं, हुँ, अगर उनका बॉडी बिल्डिंग नहीं है तो भैया फिट रहो, क्यों पंगे लेने? हुँ, क्यों मतलब अपनी बॉडी खराब करनी है? क्योंकि हम सबका परिवार हुँ, है हुँ, ना? मम्मी है, बहन है, वाइफ होंगी, मतलब जो भी आपकी फैमिली में है, तो हुँ, उनको क्यों करना है परेशान? आपको कुछ होता है तो उन लोगों को भी तो परेशानी होती है ना? हुँ, हुँ, ऊपर वाले ने 2 हाथ पैर अच्छे खासे दिए हैं, उनका इस्तेमाल करो बढ़िया से। हुँ। शॉर्टकट क्यों ढूँढना है? अच्छा, एक चीज़ बताएँ कि ये जो प्रोटीन वाली की अगर मैं बात करूँ स्पेसिफिकली प्रोटीन, जी, ठीक है? नॉर्मली कहीं भी किसी भी जिम में जाते हैं तो नॉर्मली ये सजेस्ट होता है कि प्रोटीन ले लो, ठीक जी, है? तो जी, कि इज़ इट रियल कि प्रोटीन लेने से रिकवरी अच्छा हो जाता है, बॉडी अच्छा बन जाता है? जी। एंड अगर हाँ, तो क्या ऑथेंटिसिटी है एक्चुअली में सारे प्रोटीन जो मार्केट में अवेलेबिलिटी है, या फिर ऑथेंटिसिटी अगर नहीं है, तो कैसे फाइंड आउट करें कि वो ऑथेंटिसिटी मिल भी जाए? ऑथेंटिक प्रोडक्ट नहीं, बहुत सारे प्लेटफ़ॉर्म में मिलते हैं वहाँ पे, और एक तो मेक श्योर आप जीएसटी बिल लो। हुँ, हुँ, है ना? जिससे भी आप प्रोटीन ले रहे हो, हुँ, बिलिंग वालों लो। आप ये नहीं वो सोचो, वो बंदा अब आपको डरा देता है हुँ, हुँ, कि भैया अगर बिल लोगे तो 18% लगेगा एक्स्ट्रा, 28 वो परसेंट लगेगा, जो भी है। हुँ, हुँ, अरे कोई नहीं, ले लो ना, जाओ, आप 4000 दे रहे हो, हुँ, ठीक हुँ, है? 18% चलो, 20% आपने 800 और दिया, 48 का ले लिया। हुँ, आप श्योर तो रहोगे कि आप प्योर ले रहे हो, ठीक है? हुँ, तो जहाँ आप 4000 दे रहे हो, वहाँ पे 5000 भी दे दो, क्या दिक्कत है? आपकी बॉडी में ही तो जा रहा है। हुँ, 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 आप किसी और के लिए तो नहीं कर रहे हो। हुँ, हुँ, अब आप कहीं पे कॉफ़ी शॉप भी जाते हो, हुँ, हुँ, तो वो ₹10 की कॉफ़ी, ₹20 कॉफ़ी के 250 भी तो दे रहे हो। हुँ, तो इसमें क्यों बार्गेनिंग करनी है? क्यों पंगे लेने हैं? तो आप किसी लोकल वेंडर से ऐसे ही मत लो, अगर ले भी रहे हो तो उससे बोलो भैया बिल दो। ट्रस्ट रखो आप, मतलब जो भी ट्रस्टवर्दी आपका है उसी से लो, यहाँ-वहाँ से किसी से मत लो, और स्पेशली ऑनलाइन। जैसे ये तो बड़ा ही मतलब अजीब बात है कि ऑनलाइन में साफ लिखा है कि हुँ, रिटर्न नहीं होगा, रिप्लेस नहीं होगा। हुँ, बट उनके रेट 500-600 कम होते हैं, तो भी आप वहीं से ले लेते हो। वो तो साफ लिख के दे दे रहे हैं, दिस प्रोडक्ट इज़ नॉट हुँ, हुँ, रिप्लेसेबल और रिटर्न, हुँ, 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 बट स्टिल यू आर बाइंग फ्रॉम देम। आई डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ माइंडसेट यू हैव। हुँ। 400-500 क्यों बचाने हैं यार, जब इतना खर्चा कर ही रहे हो तो।
और बात रही प्रोटीन की, तो प्रोटीन ले सकते हो, इट्स गुड। क्या मैंडेटरी है? मैंडेटरी तो आपके गोल्स के ऊपर है, वो तो आप चाहो ना चाहो, बट आप इन जनरल पूछते हो तो मैंडेटरी नहीं है, ओके, मैंडेटरी नहीं। इन जनरल नहीं है, अगर आप बॉडी बिल्डिंग की प्रोफेशन में हो तो शायद ले सकते हो, अगर इन जनरल। शायद नहीं, फिर तो लेना ही पड़ेगा। अच्छा, तो प्रोटीन के साथ तो फिर तो बहुत कुछ आपको लेना पड़ेगा। प्रोटीन तो इतना छोटा बेबी है, क्या? उसके साथ पूरी फैमिली आई है, ओह, चाचा ताऊ मामा नाना, ये सोल्ट वो सोल्ट, क्रेटीन, ग्लूटामाइन, प्रोटीन, मल्टीविटामिन, फिश ऑयल, टेस्टोस्टेरोन, पता नहीं क्या क्या बोलूँ मैं, छोड़ो उसका। हाँ, तो प्रोटीन में नो हार्म, यू कैन हैव इट। ओके, जी, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये मेरी रिकमेंडेशन नहीं है, बट ये एक मतलब मैं खुद भी यूज़ में करता हूँ प्रोटीन, तो कोई प्रॉब्लम। अब आप इट्स योर विश, आप लेना चाहोगे नहीं। जी। ठीक। अच्छा हनी जी, अभी जैसे न्यू ईयर रेज़ोल्यूशन के बाद अभी सारे जिम जाना शुरू करेंगे, ठीक है? नॉर्मली जिम कोई भी जाता है तो हफ्ता 10 दिन तक तो ठीक है, मतलब अपने मन से चला जाता है। उसके बाद ना मोटिवेशन या तो डाउन हो जाता है या तो फिर मतलब जाने का ही मूड नहीं करता है। उसका क्या सॉल्यूशन है या फिर उसका भी कोई ट्रांज़िशंस हैं कि ऐसे करने से रोज़ाना जा सकते हैं? पहली बात तो सर देखिए, फिर वही मेरे एक लाइन वही आती है कि हुँ, इन जनरल कोई स्टेटमेंट नहीं है, मतलब सबकी अपनी लाइफ होती है, बट मैं यही बोलूँगा कि एक्सपेक्टेशन थोड़ी लो रखें। ये नहीं कि न्यू ईयर रेज़ोल्यूशन आपने गोल बना लिए बड़े, ओके। ठीक है? और आपने दिया थोड़ा, हाँ। तो वो अचीव होगा कैसे? हुँ, हुँ, हुँ। तो शॉर्ट टर्म गोल रखो, सिर्फ़ गोल गोल इतना रखो कि भई इस ईयर, हुँ, जो ये कमिंग ईयर है, मैं अपनी हेल्थ पे हुँ, अपना टाइम इन्वेस्ट करूँगा, हुँ, ये रिज़ल्ट आ ही जाएँगे। आप ये सोच के चलो, हुँ, हुँ। बिकॉज़ वेट गेन और वेट लॉस इज़ जस्ट अ बाय प्रोडक्ट ऑफ एक्सरसाइज़, ओके, वो तो आना ही आना है। ओके। तो उस पे आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। मैंने ट्रस्ट द प्रोसेस, हुँ, हुँ, हुँ। तो आपको प्रोसेस पे ट्रस्ट करना होगा। हुँ, हुँ। मतलब शॉर्ट स्टार्ट करते हैं हम, जस्ट मेक वेरी शॉर्ट टर्म गोल दैट यू विल गो थ्राइस अ वीक, हुँ, हुँ। ठीक है? आप सिर्फ़ हफ्ते में 3 घंटे दो। हुँ, हुँ। उस 1 महीने बाद हुँ, हुँ। आप अभी प्रॉब्लम क्या होती है कि हम स्टार्टिंग में ही 5-6 दिन हम बैक टू बैक जा रहे हैं, हुँ, हुँ। फिर वो पेन-वेन इतनी होती है, आम लोगों को उनको वो लगता है नहीं मुझे काम पे, एक तो मैं ये बहुत सुनता हूँ, जब भी जिम में भी नहीं आता है, "अरे सर, मतलब इतना मत कराओ, कल काम पे भी जाना है।" हुँ, हुँ। ऐसी कौन-सी आपकी एनर्जी है कि 1 घंटे में आपका नेक्स्ट डे खराब चला जाएगा? तो माइंडसेट की बात है। हुँ, हुँ। सोरनेस थोड़ा बहुत होगा, बट हाँ, ट्रेनर्स की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है हुँ। कि वो इस तरीके से प्रोग्रामिंग डिज़ाइन करे कि सामने वाला बंदा कंफर्ट रहे। जो आपके हुँ, हुँ। क्लाइंट है वो कंफर्टेबली आपको फॉलो करे और आपके साथ आपके प्लान के साथ स्टिक रहे। हुँ, हुँ, हुँ। ठीक है? तो पहली बात तो होना ये चाहिए हुँ, हुँ। कि सर साइंस में एक एक मतलब एक्सरसाइज फिजियोलॉजी में एक टर्म होती है हुँ। पीरियडाइजेशन, ओके। ठीक है? तो लेट्स से आप मेरे पास आए, हाँ, हाँ। ठीक है? कि सर मेरे को 3 महीने बाद मेरी एंगेजमेंट है जी या हाँ। मेरी शादी है या वेकेशन है। हर हर बंदे के अपने गोल्स होते हैं, हाँ, ठीक है? तो मैं कहूँगा ठीक है, आपने अपने गोल मेरे से डिस्कस किए। अब जो प्रोसेस है वो क्या होना चाहिए वो बता रहा हूँ मैं, ओके, ठीक है? फिर मैं आपको फ्लोर पे लेके जाऊँगा, ओके। मैं आपके असेसमेंट में करूँगा, बेसिक असेसमेंट, जो कि मुझे मालूम होना चाहिए आप कितने एजाइल हो, आपकी कितनी है स्ट्रेंथ, कितनी है एंड्योरेंस कितनी है। वो होने के बाद फिर मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा हुँ, हुँ। कि मेरे लिए आपके लिए मेरे पास ये प्लान है। हुँ, हुँ। तो पीरियडाइजेशन होता है, लेट्स से कि आप मेरे पास 90 डेज़ के लिए हो, हुँ, हुँ। तो हमने एक बनाया गोल, ओके, एक बनाया हमने साइकिल 90 डेज़। ओके। अब उसको हमने ब्रेक किया हाँ, इनटू माइक्रो साइकिल्स 3 मंथ्स, हाँ, हाँ। 30 डेज़, 30 डेज़, 30 डेज़। हाँ, हाँ। इसे बोलते हैं पीरियडाइजेशन। तो हमने हाँ, 90 डेज़ को ब्रेक किया इनटू 30-30 डेज़, हाँ, हाँ। 3 माइक्रो साइकिल्स, ओके। ठीक है? तो 90 डेज़ में हम सॉरी 90 डेज़ को जो हमने पीरियडाइजेशन में गया, तो फर्स्ट 30 डेज़ में हम ये करने वाले हैं अचीव। हाँ, हाँ। फिर उसके बाद नेक्स्ट 30 डेज़ में ये अचीव होगा और 90 डेज़ में ये अचीव होगा। ये मेरी प्रोग्रामिंग है हुँ, हुँ। और इसके लिए आपको इतना देना है, मतलब हुँ। आपको टाइम इतना देना है, एफर्ट्स एफर्ट्स इतना देना है, हुँ, हुँ, हुँ। ठीक है? तो इसको बोलते हैं पीरियडाइजेशन। हुँ, हुँ। तो ये अक्सर जो ट्रेनर्स हैं ये शेयर नहीं करते हैं अपने क्लाइंट्स के साथ ओके। और उनको भी नहीं मालूम। तो वो जब तक प्लान्स नहीं होंगे तो अचीव कैसे होगा? रोड मैप तो होना चाहिए ना।
हाँ, यार आप जब अपने घर से बाहर निकलते हो, हुँ, आपको एक जगह पे जाना है जो कि आपकी नहीं है, तो आप हुँ, खोलते हो गूगल, हुँ, आप मैप देखते हो हुँ, हुँ, कि यहाँ से मैं मेट्रो लूँगा या अपनी गाड़ी लूँगा, हुँ, फिर हुँ, वहाँ जाऊँगा, वहाँ से ये टर्न लेना है, वो टर्न लेना है। करेक्ट। तो जब इतनी बेसिक चीज़ आप रोज़मर्रा की ज़िंदगी में फ़ॉलो कर रहे हो, तो हुँ, हुँ, अपनी हेल्थ जो कि इतना इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है, आप हुँ, उसका रोड मैप क्यों नहीं ड्रॉ करते हो, अपने हुँ, ट्रेनर के साथ? हुँ, ये तो यार वो बात होगी दिशाहीन है, हमारे पास गूगल मैप भी नहीं है, हम रोड पे हर बात भैया वहाँ का जाना है, भैया वो कहाँ जाएगा, हुँ, भैया ये रास्ता कहाँ जा रहा है? आप कितनी बार रोक के कितने लोगों से पूछोगे हुँ, और आप इवेंचुअली आप पहुँच भी नहीं पाओगे और जो हुँ, टाइम वेस्ट होगा वो अलग है। हुँ, 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 फिर तो वो है ना 10 मुँह 10 बातें, करेक्ट, करेक्ट। आपको ब्रो साइंस फॉलो नहीं करना है, प्रोफेशनल्स हायर करने हैं। हुँ, हुँ, प्रोफेशनल्स आपकी लाइफ को ईज़ी कर देते हैं। करेक्ट, करेक्ट। और फिर वो कुछ भी हो, फिर वही बात चाहे वो घर का पेंट हो या कंस्ट्रक्शन हो हुँ, हुँ, या हुँ, आपकी गाड़ी हो, तो ऑलवेज़ ट्रस्ट ऑन प्रोफेशनल्स। हुँ, जी, इंडस्ट्री बहुत अच्छी है, इंडस्ट्री में अब लोग भी बहुत अच्छे आ रहे हैं, बट आप पूछते ही नहीं हो ना कि कैसे होगा, क्यों होगा? करेक्ट, और करेक्ट। फिर आप वो देते हो ब्लेम वो जिम वालों को। अरे वो नहीं बता रहा है ठीक है, मगर आपकी भी तो अपनी विज़डम है ना, आप भी तो कुछ पूछोगे ना। अब आपको गाड़ी लेनी होती है, कुछ भी लेना होता है, आप गूगल पे जाके इतनी आर-एन-डी वो करते हो कि यहाँ कितने की मिल रही है। अब अमेज़न पे सिंपल सा एक फ़ोन भी लेना होता है, तो आप फ्लिपकार्ट पे भी रेट वो करते हो कंपेयर, हुँ, अमेज़न पे भी करते हो, स्टोर भी वो जाते हो। तो आप इसके लिए क्यों नहीं कर रहे हो अपनी हेल्थ के लिए? बात करो आप। मगर क्या होता है डील्स की बात होती है जिम में, एक तो ये बड़ा इरिटेटिंग है, हुँ, 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 ठीक है? आप आप जाओगे पर्सनल ट्रेनिंग का भैया क्या चार्ज लोगे? अरे! चार्ज पे बात आ गई सीधी। हुँ, 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 आप उसकी स्किल पे बात करो ना। हुँ, हुँ, हुँ। आप पहले भैया आप क्यों आए हो? आप क्या जिम में पैसे देने आए हो? नहीं, हाँ, आप सोल्ड होने थोड़ी ना आए हो हाँ, कि भैया करेक्ट। लो मेरे से पैसे ले लो, ये थोड़ी ना बात है। हुँ, 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 आप जाओ जिम में, आप उनका फैसिलिटी आप उनकी वो देखो, हुँ, आप अपनी नीड देखो, हुँ, उसके बाद आप ट्रेनर से बात करो, फिर जो फाइनेंशियल्स है आप उस पे सबसे लास्ट में बात करो। हुँ, ये मैंने भी अपने टाइम में एक्सपीरियंस किया है जब मैं ट्रेनर्स होता था, हुँ, मतलब जब मैं था उस साइड, तो मैं यही होता था मैं उनको कुछ समझाने की वो कुछ करूँ, अरे हाँ भैया वो तो हमें पता है कि आप कर दोगे, आप ये बताओ क्या चार्ज लोगे? हाँ, अरे सर मेरा लेट मी स्पीक व्हाट आई हैव फॉर यू, हुँ, राइट? आपने मेरा इंट्रोडक्शन नहीं पूछा कि हुँ, मैं कौन हूँ, मैं कितने सालों से हूँ, मेरा क्या बैकग्राउंड है, मैंने हुँ, कितने ट्रांसफॉर्म किया है, हुँ, 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 कुछ नहीं पूछ रहे, आप बस पूछ रहे हो भैया कितने पैसे लोगे? ठीक है, अच्छा भैया हम 2 लोग हैं, एक अपने एक दोस्त को भी ले आऊँगा, आप हुँ, हुँ, इतने लगा लो, उतने लगा लो। हुँ, हुँ, जब आप उस ट्रेनर का मोरल डाउन कर रहे हो, तो फिर वो भी आपके साथ वही वो करेगा जो आप वो कर रहे हो। हाँ, और फिर उसके बाद आप वो करोगे ब्लेम आप जिम को कि ट्रेनर ऐसा था, जिम ऐसा था, पैसे ले लिए, कोई रिज़ल्ट नहीं आता। हुँ, 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 यार ये तो फिर दोनों साइड से हुआ ना। मैं हुँ, ये नहीं कह रहा, मतलब बजट इज़ आल्सो इम्पोर्टेंट, हुँ, हुँ, यू शुड टॉक ऑन इट, हुँ, हुँ। बट पहले जो पर्पस है, वो तो मिस ही हो गया ना। वो क्लैरिटी नहीं है कि एग्ज़ैक्टली आपको क्या चाहिए था, वो क्या उसको जिम क्या में भी कहेंगे? गए बस वो डील पे हो रही है बात, सर अच्छा है, हमें इस प्राइस में 2 महीने और दे दो, 3 महीने और दे दो, हुँ, ये दे दो, वो दे दो। इवेंचुअली आपको लगा आपने डील बहुत अच्छी ले ली। हुँ, हुँ, आप हुँ, डील अच्छी लेके आ गए हुँ, और फिर कुछ दिनों बाद, हफ्तों बाद, महीनों बाद आपको लगा मैंने तो कुछ अच्छी डील नहीं दी, मेरे को तो लूट लिया, ये तो बेकार ही थे। आप हुँ, इंफ्रास्ट्रक्चर देख के ग्लैमराइज़ मत हो कि इनके पास सोना है, ज़कूज़ी है, स्टीम है। हुँ, तो ये बड़ा प्रॉब्लम है। बड़े-बड़े अंकल लोग आते हैं और वो पूछते हैं स्टीम है, हुँ, सोना है। उनको ये लगता है स्टीम सोने में बैठ के वो पतले हो जाएँगे, फिट हो जाएँगे। हुँ, हुँ, हुँ। दैट कंसिडर्ड एज़ अ ब्यूटी पार्ट, इट्स नॉट अ फिटनेस, हाँ, इट्स नेवर बीन अ फिटनेस। ओके, स्टीम सोना से कौन फिट हुआ है? अच्छा। भैया आपकी जो स्किन के पोक होते हैं, जो हाँ, हाँ। ग्लैंड होते हैं, स्वेट ग्लैंड, वो क्लीन हो जाते हैं उससे। हाँ, आपकी बॉडी थोड़ी ना बनेगी स्टीम सोलर से, आपकी स्किन क्वालिटी रिफाइन हो जाती है। और ओके। वो भी भई मैं कितने जिमों में देखा है वो जाके रोज़ बैठते हैं स्टीम सोना में। आप अपनी स्किन को रोज़ बर्न क्यों कर रहे हो? अच्छा रोज़ नहीं बैठाना नो, होता है मतलब इट सोने में? शुड नॉट, ओह! इट शुड नॉट। उनको लगता है यही लग्ज़री है। लग्ज़री नहीं है, वो तो सिर्फ़ आपकी बॉडी से वाटर लॉस हो रहा है। अब हुँ, फैट सिर्फ़ और सिर्फ़ एक ही टर्म पे लूज़ होता है। देयर इज़ वन टर्म व्हिच इज़ कॉल्ड थर्मा थर्मोजेनिक इफ़ेक्ट। तो हुँ, यानी आपकी बॉडी की हीट जब तक इंटरनली प्रोड्यूस नहीं होगी, आपका फैट बर्न नहीं होगा। बाहर से आप स्टीम ले लो, सोना ले लो, धूप ले लो, आपका फैट बर्न नहीं होगा।
ओके। और ऊपर वाले ने इतना खूबसूरती के साथ ये प्रोसेस बनाया कि जब आप हाथ पैर हिलाओगे तो ही अंदर से हीट बनेगी। हुँ, बैठे हीट नहीं हो सकती। वो तो फिर बुखार ही होगा बैठे-बैठे। तो पता नहीं बहुत सारे कॉन्सेप्ट है जो कि मैंने अपनी लाइफ की जर्नी में इस प्रोफेशन में सुने हैं, देखे हैं। बहुत फनी-फनी बातें हुँ, होती हुँ, है। जो क्लाइंट है वो आधा अपने आप को बहुत वो बनता है स्मार्ट के इतने पैसे लगा लो, उतने हुँ, हुँ, लो पैसे। इवेंचुअली फिर क्या एंड क्या होता है, ये जिम बेकार है, वो जिम बेकार है। आई नो कि मतलब जिम की साइड से भी प्रॉब्लम होती है, बट आप समझदार बन के पहले आप अपनी नीड बेस्ड ट्रेनिंग की बात करो, हुँ, फैसिलिटी बेस्ड नहीं। हमारे नीड पास बेस्ड फैसिलिटीज़ नहीं। ये ट्रेडमिल है, इतना फ्लोर है, इतना वो हुँ, है, सब कुछ है, आपके लिए क्या है? हाँ। आप उस जगह को देख के ग्लैमराइज़ क्यों हो रहे हो? हुँ, हुँ, कि हुँ, यार ये जिम बहुत अच्छा है, इसमें ये भी है, वो भी है, वो हुँ, ठीक है, मगर इवेंचुअली वही बात कि कुछ दिनों बाद फिर वो आपके लिए पुराना हो जाएगा और आपको लगेगा मज़ा नहीं आ रहा। हुँ, ट्रेनर ही होता है जो क्लाइंट की एक्साइटमेंट को बना के रखता है, ओके। ठीक है? और आप उसको ही अवॉइड कर रहे हो तो कैसे? है ना? हुँ, सो स्पेयर सम मनी, स्पेयर सम टाइम फॉर योर हेल्थ हुँ, और वो वाइज़ली आपको यूज़ करना है अपने पैसों को, अपने टाइम को और एक अच्छा ट्रांसफॉर्मेशन बनाओ हुँ, हुँ, ताकि आपकी सराउंडिंग भी आपसे इंस्पायर हो। हुँ, आपने कुछ अचीव किया है और फिर वो फ़िटनेस इंडस्ट्री का भी बेनिफिट है, आपका भी बेनिफिट है, आपकी फैमिली भी खुश होगी कि आप फिट हो, बीमारियों से दूर हो, आप अपनी हेल्थ पे ध्यान दे रहे हो। हुँ, 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 तो वो वेल-बीइंग जो एलिमेंट है ना, वो डेवलप होना चाहिए। हुँ, ये नहीं कि आपका जिम जाने का मन नहीं कर रहा, आप इतनी वेट ट्रेनिंग कर रहे हो, 5-6 दिन जा रहे हो, नहीं यार दर्द नहीं जा रही है, वो वेल-बीइंग नहीं है। गॉट इट, गॉट इट, रिकवरी इज़ द की। गॉट इट, गॉट इट, फोकस ऑन योर गॉट रिकवरी देन ट्रेनिंग। गॉट इट। मतलब जो अगर कोई अभी न्यू न्यू ईयर की रिज़ोल्यूशन लेके अभी अपने आप को फिट करने या फिट रखने के लिए अगर जिम जा रहा है, जी। पहले तो उसको ऑप्टिमम लेवल का एक्सपेक्टेशन लेके चलना पड़ेगा या जितना मिनिमम लेवल का पहले फाउंडेशन पे काम करना है। इट्स नॉट फाउंडेशन। कि जाते ही आप एक्सपेक्ट करो कि 90 डेज़ में मेरा सिक्स पैक आ जाएगा, फोर पैक आ जाएगा, बाइसेप्स बढ़ जाएँगे। इट्स कि पहले आपको धीरे-धीरे स्ट्रेंथ बढ़ाना है अंडर द गाइडेंस ऑफ प्रोफेशनल्स, करेक्ट प्रोफेशनल। और स्पेशली फीमेल्स का मतलब थोड़ा-सा एक मैं इसमें मैं करना चाहूँगा हाँ, हाँ, हाँ। ऐड ऑन। फीमेल जो होती है ना वो रिज़ल्ट हमेशा विंग स्केल पे ढूँढती हैं। ओह! हुँ, हुँ। वो फ़िटनेस को किलो में देखती हैं। हुँ, 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 हुँ। इतना किलो हुँ, हुँ। था, इतना होना चाहिए था। करेक्ट। सर देखना 1 महीना हो गया, हाँ, हाँ, हाँ। वेट नहीं जा रहा है। हाँ, हाँ। इनफैक्ट मेन भी एक वही बोलते हैं। 1 घंटे के जिम में, हुँ, हुँ। 1.5 घंटे के जिम में कभी कोई फिट नहीं हो सकता। ओह! कोई भी नहीं, मैं नहीं हुआ, आप नहीं हुए, कोई नहीं हो सकता। ओके, ये तो मिथ है। रेस्ट 23 आवर्स व्हाट यू डूइंग विद योरसेल्फ? दैट्स द ओके। पॉइंट एंड यू आर मिसिंग दैट पॉइंट। हुँ। आपका न्यूट्रिशन, आपकी स्लीप, आपकी ट्रेनिंग, हुँ, हुँ। 3 चीज़ों पे फोकस करना है पहली बात। दूसरी बात ये अरे भैया फीमेल्स आएँगी स्टार्टिंग में आते बोलते हैं कि मसल नहीं बनाने, क्यों नहीं बनाने? हुँ, तो पहले तो आप उस ईश्वर को बोलो कि हाँ, मसल क्यों दिए? हुँ। अगर दिए अच्छा। तो उसका भी तो कोई कोई इम्पोर्टेंट रोल होगा। आप हुँ, हुँ। उठ रहे हो, चल रहे हो, बैठ रहे हो, खा रहे हो, पी रहे हो, एवरीथिंग टेक्स मसल। हुँ, आपको वो ही नहीं चाहिए। फिर हुँ, वो बोलती हैं वो फीमेल्स भी बोलती हैं, मेल्स भी बहुत सारे वो बोलते हैं, भैया हमें इतने बड़े डोले नहीं बनाने, हुँ, हमें आप जैसी बॉडी नहीं बनानी है। तो मेरी जैसी कैसी बन जाएगी? ऐसा थोड़ी ना कि आज आप करके सोए, सो के उठे और आप ह्यूज हो गए। हुँ, यार टॉप लॉजिकल, हुँ, ठीक है? इट टेक्स अ इयर्स। हुँ, 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 मेरे को ही सालों लगे हैं, तो आपको मैं कैसे एक दिन में वो बना सकता हूँ? हुँ, और फिर फीमेल नीड टू अंडरस्टैंड इट्स अ हार्मोनल बैलेंस, टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन। हुँ, हुँ, मेल्स हैज़ अ मोर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स, फीमेल है ना हैज़ अ मोर एस्ट्रोजन। हुँ, तो हुँ, आपके पास वो टेस्टोस्टेरोन उस लेवल का है ही नहीं कि आप मेल्स की तरह मस्कुलर दिखोगे। हुँ, तो आपको ये समझना चाहिए और अगर आप दिख भी रहे हो सो इट मीन्स यू आर ब्लेस्ड कि हुँ, आपके पास इतना मसल मास है कि आप डेली लाइफ का अपना हाउस होल्ड चोर्स जो है, हुँ, जो घर के काम है, वो आप अच्छे से परफॉर्म कर सकती है। ओह! राइट। सो मसल मास अगर ज़्यादा है तो आप ज़्यादा अच्छे से परफॉर्म कर सकती हो ओके। और आप आपकी जो बहुत सारी चीज़ें जो हार्मोन इम्बैलेंस होने वाला होता है, हाँ, हाँ, ठीक है? बहुत सारी चीज़ें जो फीमेल्स की होती हैं, तो हाँ। वो पेन बहुत हद तक कम हो जाता है। ओह! उनका जो मेंस्ट्रुअल जो साइकिल होता है,
जो लोग ये रिसर्च है जो फीमेल्स वेट ट्रेनिंग अच्छी करती है तो वो उनका थोड़ा ईजी हो जाता है, उतना पेनफुल नहीं रहता है, उनका कोर स्ट्रॉन्ग होता है। ठीक है, मेनली बात ये है, कोर स्ट्रॉन्ग होगा तो कोर इज द ग्रुप ऑफ मसल वो स्टेबलाइज योर स्पाइन। तो वो एक हाँ मसल नहीं होता, तो आपकी जो पेट दर्द होता है या पेट दर्द होता है जो ज़्यादातर फीमेल बोलती हैं अपने साइकिल में जो ये पीरियड्स होते हैं वो पहले से बहुत कम होता है। ओ और आप एज आई सेड कि फीमेल हैज़ अ लेस टेस्टोस्टेरोन, तो यानी जो आपके पास कम है आपको उस पे मेहनत करनी चाहिए ना ताकि करेक्ट ज़्यादा हो, इम्प्रूव हो। करेक्ट तो आप उससे पीछे क्यों हट रही हैं? और अच्छा ये सब फीमेल्स के लिए इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट कि आप प्लीज़ वेट ट्रेनिंग कीजिए। वेट ट्रेनिंग से आपका 1-2 किलो मसल बढ़ेगा, मगर आप मोटे नहीं होगे। हाँ तो बहुत सारी फीमेल्स का ये होता है कि हमारे इंचेस तो जा रहे हैं, वेट कम क्यों नहीं हो रहा, वेट कम क्यों नहीं हो रहा? अरे इट्स अ ब्लेसिंग। नो वन इज़ gonna lift you and check your weight, how heavy you are. How people will judge you by seeing your appearance, your performance. It means you are good to go. You are doing fine. आपके इंचेस जा रहे हैं और ब्लेसिंग क्या इंचेस जाने का मतलब है आपका फैट रिड्यूस हो रहा है। ठीक है, तो 1 किलो मसल इतना होता है और 1 किलो फैट इतना होता है, हाँ ये लोगों को मालूम नहीं है। अब आप रुई को देख लो, 1 किलो रुई इतनी होगी और 1 किलो लोहा इतना भी हो सकता करेक्ट 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 है दोनों 1 किलो ही। तो आप इंचेस जा रहे हैं अच्छी बात है ना, वेट नहीं जा रहा तो ठीक है, इवेंचुअली वो तो जाएगा ही जाएगा, मगर ओवर द नाइट नहीं जाएगा। तो हम आप मेरे पास फैट ड्रॉप करने के लिए आए हो, जिम में फैट ड्रॉप करने के लिए आए हो, वो आपका हो रहा है एंड इट्स अ प्रोसेस। आप प्लीज़ हबड़-तबड़ में नहीं आओ, क्योंकि ट्रेनर्स और जो मास्टर जी होते हैं ना, दर्जी, उनमें बहुत डिफरेंस होता है कि हमें यहाँ से कम चाहिए, यहाँ से कम चाहिए, यहाँ से कम चाहिए। ट्रेनर्स का वो काम नहीं है। स्पोर्ट रिडक्शन नाम की कोई चीज़ नहीं होती इस दुनिया में। कि खाली मेरा ये हटा दो, मेरे साइड्स हटा दो, ये नहीं। अगर आपकी बॉडी में 5 केजी गया, तो वो ओवरऑल जाएगा। इट डिपेंड्स ऑन योर जेनेटिक्स कि पहले कहाँ से जाएगा, हाँ क्योंकि पहले आया भी वहीं से था। ओके आप ये बोलोगे नहीं सर मेरा पेट हटाना है, बस मेल्स भी बोलते हैं बट बस ये हटाना बाकी सब ठीक है। जो फैट है वो जाएगा। अब प्रॉब्लम क्या आती है कि मसल बाइसेप्स एग्जांपल बाइसेप्स की जो एनाटॉमी है वो इतनी है, स्ट्रक्चर ही वो इतना है और पेट इतना बड़ा है। इधर से 1 इंच गया, क्या लगेगा बहुत कम हो गया। ये इतना बड़ा इधर से 1 इंच गया, सर ये तो नहीं जा रहा उतना, ये तो जा रहा। अरे हैव सम, अब क्या बोलूँ मैं? बट एक चीज़ मैंने बहुत नोटिस किया है, जितने भी मेल्स फीमेल्स का तो उनकी ऑब्वियसली उनका वही कंसर्न है कि वेट लिफ्ट नहीं करेंगे। बट हाँ, जितना मेल्स मैंने जहाँ तक नोटिस किया है, जितना बॉडी वर्कआउट करेंगे, उससे सबसे ज़्यादा वो मुझे बाइसेप मतलब डोले टेक्निकली बोला जाए तो डोले, जी। बाइसेप्स या ट्राइसेप्स दोनों ज़्यादा मारते हैं। तो क्या ये सही में मतलब डोले बढ़ाना इज़ अ थिंग कि मतलब ज़्यादा बाइसेप्स मारो तो बाइसेप्स ज़्यादा बढ़ता है? या फिर एक्चुअली में देखा जाए तो कंस्ट्रक्टेड वाइज अगर फुल बॉडी अगर वर्कआउट करें तो ऑटोमेटिकली वो बाई प्रोडक्ट भी हो सकता है। देखो ये काम तो ट्रेनर्स का होता है कि वो थोड़ा-सा एजुकेट करे अपने लोगों को, मगर है हाँ, ना ट्रेनर्स भी लगे रहते हैं बाइसेप ट्राइसेप में। हाँ। तो जो नया बंदा होता है, आम आम आदमी जिम जाएगा तो उनको देख के इंस्पायर होता है ऐसे-ऐसे बाइसेप बनाने बिकॉज़ वो ऐसा लगता है कि बाइसेप से तो मैनहुड बहुत अच्छा है, हुँ। राइट? बट आपको यू नीड टू अंडरस्टैंड बाइसेप्स के अभी मैंने बताया है कि इतनी एनाटॉमी का स्ट्रक्चर ही इतना है और आपकी ओके। एक्सपेक्टेशन इतनी है कि थाई जितना हो जाए। हाँ, कैसे हो पाएगा यार? ठीक है, बट हाँ, कुछ लोगों के जेनेटिक्स होते हैं उनके बाइस अब भाई आप अभी 4-6 महीने से आए हो हाँ, हाँ। और जो ट्रेनर है वो 6 सालों से कर रहा है। तो हाँ। आपके बाइसेप्स कैसे बन जाएँगे? प्लस एक्स-वाई-ज़ेड कुछ बैंड सब्सटेंस भी यूज़ कर रहा हो, ठीक ओह! है, वो आपको नहीं मालूम। तो आप देख के मत जाओ और अगर आप चेस्ट कर रहे हो तो उसका सेकेंडरी मसल ट्राइसेप्स है, हुँ, वो इन्वॉल्व होगा ही होगा। हुँ। बैक कर रहे हो तो उसका जो सेकेंडरी बाइसेप्स है वो इन्वॉल्व होगा। तो आपको कुछ ऐसा स्पेसिफिक बाइसेप ट्राइसेप्स की ट्रेनिंग करने की ज़रूरत नहीं है बिकॉज़ इफ यू आर लिफ्टिंग समथिंग इट मीन्स यू आर लिफ्टिंग फ्रॉम योर हैंड एंड यू आर ट्रेनिंग योर बाइसेप ट्राइसेप्स। तो वो इन्वॉल्वमेंट ओके। रहेगा ही रहेगा। एक इतना छोटा-सा है मसल उस पे एक दिन खाली आज मैं बाइसेप ट्राइसेप करूँगा। हुँ, हुँ। इट डज़न्ट मेक एनी सेंस। सो अच्छा। डोंट वेस्ट योर डे ऑन बाइसेप ट्राइसेप्स। अगर आपको करने का मन भी है तो एक बड़े मसल के साथ छोटा मसल ट्रेन कर लो, वो होता हुँ, है। तो ये चीज़ें हैं, इसमें आप अपना टाइम सेव कर सकते हो, कम टाइम में ज़्यादा प्रोडक्टिव हो सकते हो आप। हुँ। यस। ये क्लैरिटी अभी मेरे को मिला एक्चुअली इससे पहले हाँ। मुझे लगता था कि क्योंकि व्हेन आई सी दी ट्रेनर्स हुँ। वो खुद ही बहुत हेवी मसल से बाइसेप्स कर रहे होते हैं।
देन आई थॉट कि शायद यही एक होगा। देन व्हेन आई हायर्ड प्रोफेशनल्स, तब मेरे को पता चला नहीं, नहीं, मतलब ये एक्चुअली सबसे लास्ट में आता है। इनफैक्ट ये अगर आप वीकली 1 बारी भी करो, वो भी बहुत 1 या 2 बारी, 1 या 2 एक्सरसाइज विद 2 रेपिटेशन इज़ इनफ। क्योंकि एनी हाउ आप अगर चेस्ट कर रहे हैं या फिर लैट्स कर रहे हैं, वो यूज़ हो जाता है उस पे। उसमें प्रॉब्लम ये है ना सर कि वो बॉडी बिल्डर्स को देख के करते हैं फॉलो भाई। हुँ, उनको तो एक एक बॉडी पार्ट की सिमेट्री के पॉइंट मिलते हैं स्टेज पे। हुँ, हुँ, तो वो करेंगे ही करेंगे। हुँ, उनका गेम अलग है। वो उनके जैसी मेहनत तो आम आदमी कर ही नहीं वो सकता है। तो हुँ, बहुत बड़ी रिस्पेक्ट है जो खाना पीना छोड़ के इतनी मेहनत वो करते हैं। हुँ, हुँ। तो आप उनको फॉलो खाली इसलिए नहीं करो, अगर करना है तो फिर पूरी तरह से फॉलो करो। यहाँ पे एक चीज़ मेरे को अब समझ आया। नॉर्मल इंसान एक्चुअली में क्या होता है कि वो फ़ेम कर लेता है, मैं जे कटलर इंस्पायर बनूँगा, कि वो इंस्पायर हो जाते हैं कि जे कटलर हो या फिर रे कॉलमैन हो या फिर आर्नोल्ड हो, और या फिर यहाँ पे इंडिया में भी बहुत सारे अच्छे-अच्छे बहुत है। ऊँची बॉडी बिल्डर्स हैं, तो उनको देख के वो सोचते हैं कि मैं ऐसा बनूँगा। लेकिन एक्चुअली में देखा जाए, वो प्रोफ़ेशनली उस चीज़ को लेके उनकी जो ट्रेनिंग होता है, अलग होता है। और जब नॉर्मल इंसान अगर अपने लिए फिट होना होता है या फिट रहना होता है, तो उनकी जो स्ट्रक्चर होता है वो अलग होता है। इसी वजह से वही मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था ना कि इंटरनेट पे एक स्टेटमेंट है, उसे लाखों लोग कर रहे हैं फॉलो, बट वो स्टेटमेंट उनके लिए है नहीं है, उनको मालूम नहीं है। हुँ, बॉडी बिल्डर्स आपको अगर बनना है तो फिर आप बनो, उनके जैसी मेहनत करो, डेडिकेशन दो। खाली बाइसेप्स के लिए आपको उनको फॉलो करना है तो आई एम सॉरी, यू आर ऑन रॉन्ग ट्रैक। हुँ, तो यही है कि अब इसमें एक क्वेश्चन आपने पूछा, मैंने बहुत सारी उसमें बता दी चीज़ें, स्पेशली फीमेल्स की जो है, जो प्रॉब्लम्स हैं इंडस्ट्री में, तो उनके लिए यही है कि एक एक तो जो ट्रेनर्स हैं प्लीज़ उनको एजुकेट करें। अगर अगर कोई नई फीमेल आपके पास आ रही है, अच्छे से उनको समझाइए, एक बार नहीं समझती 2-3 बार समझाइए। उनके लिए वेट ट्रेनिंग इज़ एसेंशियल, वेट ट्रेनिंग एसेंशियल फॉर एवरीवन, बट उनके लिए ज़्यादा बिकॉज़ दे हैव अ लेस मसल मास, सो हुँ, दे शुड अब मैं आपसे पूछता हूँ, आपकी बोन्स की शील्ड क्या है? आई हैव नो आइडिया। आपकी बोन्स की शील्ड मसल है ना? ओह! मसल नहीं तो रैप कर रखा है बोन्स अच्छा, को, अच्छा, अच्छा। हाँ, 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 हाँ। राइट? हाँ, हाँ। तो इट मीन्स व्हेन यू आर डूइंग वेट ट्रेनिंग, यू आर प्रोटेक्टिंग योर बोन्स बाय हुँ, इम्प्रूविंग मसल्स। तो यानी आप अपनी बोन्स की शील्ड को प्रिपेयर कर रहे हो। हुँ, 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 सेम टाइम जब आप वेट ट्रेनिंग करते हो तो आपकी बोन्स की डेंसिटी भी इम्प्रूव होती है। हुँ, 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 तो इट मीन्स कोई अगर आप अगर आप कभी गिरते हो या हुँ, कोई आपकी बोन पे इम्पैक्ट आता है, कोई धक्का देता है, हुँ, तो आप आपके मसल्स शोकर का काम करते हैं, शॉक अब्ज़ॉर्ब कर लेते हैं, बोन तक वो इम्पैक्ट नहीं पहुँचने देता है। हुँ, हुँ, बट इम्पैक्ट अगर बहुत ही इंटेंस होता है और बोन हुँ, तक हुँ, पहुँचता भी, तो बोन्स इज़ ऑलरेडी प्रिपेयर्ड, हुँ, क्योंकि वो डेंस है पहले से वेट ट्रेनिंग से। हुँ, हुँ, तो एक वो है बुक, बहुत अच्छी बुक है वुल्फ लॉ, तो उसमें बहुत अच्छे से दिया गया है कि बोन्स की स्ट्रेंथनिंग कैसे क्या। पढ़ने में तो सर बहुत कुछ है, बट एक आम आदमी का ये प्रोफेशन नहीं है, इसलिए वो ये सब पे ध्यान नहीं देता, मगर हुँ, हुँ, एटलीस्ट इतना तो देना चाहिए कि उनकी डेली लाइफ ईज़ी हो जाए, हुँ, है ना? तो कोई भी जो नॉर्मल ट्रेनर्स होते हैं, वो उनको बेवकूफ़ ना बना पाए, और हुँ, वो भी अपने ट्रेनर से बात करते हैं तो उनको मालूम हो कि ये वाला ट्रेनर इज़ वेल एजुकेटेड, वेल हुँ, सर्टिफाइड। यस। वाओ! वाओ! अच्छा, एक चीज़ बताएँ जी, जी। कि जब कोई जो नया बंदा जाता है जिम पे, कोई भी अगर एक्सरसाइज़ करता है, हुँ। उन लोगों को कौन-कौन से ऐसे एक्सरसाइज़ है जो नहीं करना चाहिए अगर उनके पास स्पेसिफिकली कोई फिटनेस ट्रेनर नहीं है? सर ऐसी तो बहुत एक्सरसाइज़ है, देखो इंजरी तो आपको लाइट वेट में भी हो सकती है, हुँ, हुँ, बट अगर आप फिर भी पूछ ही रहे हैं, हुँ, तो मेरे हिसाब से डेडलिफ्ट आजकल बहुत ट्रेंड में है। लोग डेडलिफ्ट के वीडियोस वगैरह देख के हुँ, हुँ, अपना हीरोइक, अच्छा इसमें एक चीज़ और ऐड करूँगा, मुझे बोलना है वो बहुत, हुँ, मेरा हुँ, बड़ा मन है, पहले मैं बता देता हूँ। जी, जी। सो डेडलिफ्ट यू शुड अवॉइड हुँ, हुँ, अगर कोई सुपरविज़न नहीं है तो। ओके, द सेकंड वन इज़ वेटेड स्क्वाट्स ओके, विद द बारबल, ठीक है? ओके, जो ऐसे लेके जो बैठते हैं ऊपर। हाँ, जो ओके, उठक-बैठक होती है उसको स्क्वाट्स बोलते हैं। हाँ, हाँ। सो वेटेड स्क्वाट्स, वो भी कुछ लोग करते हैं स्मिथ मशीन पे। हुँ, हुँ, चलो वो तब भी सेफ है, बट हुँ, उसका एक प्रॉब्लम ये है कि उसका जो रेंज ऑफ मोशन है वो फिक्स होता है। हाँ। तो हर हर बंदे के बायोमैकेनिक्स बहुत अलग होते हैं, हुँ, 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 ठीक है? तो आपकी जो रेंज है वो मेरी नहीं होगी, हुँ, हुँ, कहीं और अच्छी होगी या किसी और की अच्छी होगी। तो स्मिथ
जो मशीन है वो ठीक है, वो बिगिनर्स के लिए, बट इवेंचुअली आपको वो छोड़नी होगी अगर आपको एडवांस जाना है तो वेटेड जो बारबल होता है फ्री वेट पे, अगर आप उससे वेटेड स्क्वाट्स वो करते हो तो उसको अवॉइड वो करो, अपनी लिमिट को पुश मत करो अगर कोई ट्रेनर वहाँ पे नहीं है तो। बिकॉज ये आप अपना मतलब हीरोइक एक्शन दिखाने के चक्कर में औरों को आप पूरी लाइफ इंजर्ड हो सकते हो। स्पाइन का मामला है, अगर कुछ ऊपर नीचे हो जाता है सो इट्स वेरी वेरी रिग्रेटफुल, इट्स गोना बी वर्स्ट। सो वो मेरे को लगता है करना नहीं चाहिए। अब मैं आता हूँ जो मुझे बोलना है। आपको जो बोलना था मैं उसी पे ही आना आ, बोलना था कुछ इंटरेस्टिंग। भाई मुझे कुछ लोगों को ये बताना है कि आप जो पूरे जिम में बेल्ट पहन के घूमते रहते हो, आप चेस्ट कर रहे हो तो भी बेल्ट पहन रखी है आपने, बाइसेप्स कर रहे हो तो भी बेल्ट पहन आई रखी है, आप स्क्वाट्स कर रहे हो, आपका वेट 100 किलो, आपका वेट 70 किलो है और आप 20 किलो के स्क्वाट्स में भी बेल्ट लगा रहे हो, आप डेडलिफ्ट में 10-10 किलो में भी बेल्ट लगा रहे हो, तो आप करना क्या चाह रहे हो? बेल्ट क्यों? पहली बात तो बेल्ट लगानी नहीं चाहिए, ठीक है। अब बहुत से लोग ये बोलेंगे कि क्यों नहीं लगानी चाहिए, इंजरी हो सकती है, ये हो सकती है। भैया तो आप उस तरीके से बॉडी को ट्रेन वो करो ना, क्योंकि एक नेचुरल बेल्ट भी होती है। अगर आप एनाटॉमी पढ़ोगे तो हमारा जो ये ऐप जिसको बोलते हैं ट्रांसवर्स एब्डोमिनल्स और रेक्टस एब्डोमिनल्स होता है, उसकी प्लीज एनाटॉमी पढ़ो। एक नेचुरल बेल्ट ऑलरेडी है, आपको उसको ट्रेन वो करना है। कल कला को लाइफ में कोई ऐसी सिचुएशन आए कि आपको कुछ उठाना पड़ जाए बहुत हैवी, ठीक है, कोई ऐसी सिचुएशन आ गई इमरजेंसी में, तो पहले आप वो ढूंढोगे बेल्ट, ये बेल्ट का है तो मैं उठाऊंगा। इसी वजह से मैं ऐसे भी लोगों को जानता हूँ, अभी वो दिन मेरा देखेंगे तो वो करेंगे रिलेट्स, ही इज अ सुपर स्ट्रॉन्ग, उनका बाइसेप्स 19 इंच का है। वो सिर्फ एक सोफा, अभी 3 हफ्ते पहले की बात है, वो एक उनकी वाइफ ने कहा इस सोफे को इधर इधर से वहां वो कर दो, उन्होंने वो जल्दबाजी में एक्शन लिया, वो 2 हफ्ते तक बेड पे रहा बिकॉज उनका कुछ स्पाइन में कुछ प्रॉब्लम हो गया। बट 19 इंच के डोजे होने के बाद मतलब मेरे जैसे 2 बंदे, इतना फ्रेम है उनका। ओके। सो प्लीज ट्रेन आप अपने को उस तरीके से वो करो, उस पर्पज से ये करो कि आप नेचुरली फिट हो, ठीक है, जिसको बोलते हैं ऑर्गेनिक फिटनेस, नेचुरल, राइट। तो ये ग्लव्स, बेल्ट, नी ब्रेसेस, भैया किस लिए? जो लोग कर रहे हैं उनके गोल्स अलग है, पहले आप उन्हें जान लो। अभी बहुत से लोग ग्लव्स पहने। मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, जब आपको कोई चीज सेंस करनी होती है, फील करना होता है, क्या आप वो ग्लव्स पहनते हैं या बिना ग्लव्स? नहीं, बिना ग्लव्स, क्योंकि 5 इंद्रिय जो होते हैं तो बहुत यूज होते हैं। सेंसेस, इसका मतलब आपका ब्रेन ब्लूप्रिंट बना रहा है आपके उस मसल में या ब्रेन में कि ये चीज फील कैसे होती है। आप उससे मैं ये बता सकता हूँ कि ये वुडन कैसा फील होता है, ये सोफा कैसे फील होता है, गर्म क्या फील हो, ठंडा। करेक्ट। क्या वो मैंने जब सीखा था, मेरे माँ बाप ने सिखाया, क्या वो ग्लव्स पहन के सिखाया था? हाँ। विच इज कॉल्ड मेरे भाइयों माइंड टू मसल कनेक्शन। अगर आपने वही डेवलप नहीं किया तो आप जिम क्या करने जा रहे हो यार? लोग पाउडर, बेल्ट, ग्लव्स, ब्ला ब्ला, भाई क्या ही कर रहे हो यार आप जिम में यार? ये रील्स के लिए हो रहा है सब। ओके। आई रियली डोंट अंडरस्टैंड। आप मैं तो बहुत ही बेसिक बात कर रहा हूँ। व्हाई ग्लव्स? सर हमारे यहाँ पे ये हो जाते हैं। हाँ तो ठीक है, आपको बट वो स्पोर्ट स्ट्रांग भी क्यों होता है, रखने हैं? वो स्ट्रांग भी होता है वैसे आप भी। ऐसा कैसा काम है जो आपको ये सोच चाहिए? हाँ। सर आप ये बताओ, ये कौन सी ऐसी जगह है जो आपको ऑफिस में चाहिए कि सॉफ्ट हो? यहाँ पर बॉस चेक करेगा ये सॉफ्ट हो, इसके बेस पे आपका सैलरी हाइक होगा। हम्म। यार दिस इज कार्स ऑफ ग्लोरी। आपने कुछ अचीव किया है, ये बताता है, ठीक है। और ये तो ड्राई होके पील ऑफ भी हो जाता है, तो मेरे हिसाब से चलो वो सब अलग बात है, मगर ये क्रीम व्रीम लगा के, ये ग्लव्स पहन के, प्लीज डोंट डू दिस। वो लोग तो वही करते हैं जो जिनका वो प्रोफेशन ही है, क्योंकि उनको इतना हाई सर इतना वो हैवी लिफ्ट होता बेल्ट का कॉन्सेप्ट जो है ना, अब मैं ये जानता हूँ कि मेरी जो डेडलिफ्ट है, है। मेरी जो डेडलिफ्ट है वो 185 kg है, ठीक है। ओके। अब उसमें मेरे को अगर आगे मेरे को और वेट इम्प्रूव में मेरे को वो करना है, इंटेंसिटी बढ़ानी है, तो मैं उसमें 2.5 में किलो डाल के मैं देखूंगा, 1-1 किलो डाल के देखूंगा। मुझे बेल्ट की जरूरत नहीं है। ओके। मैंने उसमें 10-10 वो किलो डाल दिया तो मुझे शायद बेल्ट की जरूरत है, ओके। बिकॉज आई एम नॉट श्योर अबाउट इट। हम्म। एंड one thing, if I'm not sure about it, that I should not try with this weight. I, हाँ, I should try with the low intensity. इट्स लाइक प्लेइंग विद अ फायर।
हुँ, तो क्यों पंगे लेने हैं? ये इसे दिस इज़ कॉल्ड ईगो लिफ्टिंग। हुँ, आप अपने आप को पुश वो करो बट सेफ करो ना। तो ये बेल्ट मैंने तो आज तक नहीं लगाई सर, और लोग मुझे बोलते हैं। इनफैक्ट मैं मिलिट्री प्रेस भी मैं करता हूँ, उसमें स्पाइन पे बड़ा लोड होता है। हुँ, अच्छा वेट मैं कर लेता हूँ, मैं नंबर से क्या बताऊँ, मतलब ठीक-ठीक अपने वेट के हिसाब से। अब ऐसा नहीं है कि कोई 100 मेरा कोई वीडियो देख के बोले कोई 100 किलो का बंदा कि इससे ज़्यादा तो मैं कर लूँगा। अरे हुँ, भाई मेरा बॉडी वेट 70 केजी है। हुँ, हुँ, मैं 70 केजी में हुँ, हुँ, अगर मैं 100 केजी का मिलिट्री प्रेस कर रहा हूँ हुँ, हुँ, और आप 100 के हो, तो आप भी 130 का मारो ना। हाँ, आपकी मेरे से कंपेयर थोड़ी ना है। बॉडी वेट अपने तो बॉडी कम वेट में तो बात आती है, और किस पे आती है? हुँ, लोगों को मालूम नहीं, बहस करते इतना मैं भी कर लूँ। आपकी हाइट है 6 फुट, मेरी है 5 8, हुँ, हुँ, आपका वेट इतना, मेरा इतना है। ठीक हुँ, है, फिर कैसे? सेम गोज़ फॉर माय जूनियर्स। हुँ, अगर वो मेरे से वेट कम है, उनको प्रैक्टिस नहीं है, तो मेरी उनसे कंपेयर थोड़ी ना है। हुँ, दे आर लर्निंग, दे आर ग्रोइंग। हुँ, वो भी जो आज मैं कर रहा हूँ वहाँ आएँगे, मैं भी करूँगा ग्रो, मैं भी वो कर जहाँ वो कर रहे हैं मेरे सीनियर्स, मैं भी वहाँ पे जाऊँगा। एजुकेशन पे हो या वो हुँ, लिफ्टिंग हो, इट्स अ प्रोसेस। करेक्ट, आपकी करेक्ट, कंपैरिज़न एक दूसरे से नहीं है बाबा, वो हुँ, हो भी नहीं सकती। आपकी कंपैरिज़न आपके सगे भाई से नहीं हो सकती है, करेक्ट, करेक्ट। आपके माता-पिता से नहीं हो सकती है। तो देयर इज़ नो कंपैरिज़न। सर अभी कुछ क्वेश्चन्स आपने पूछा मैं एक्चुअली जानबूझ के बोला कि मेरे को नहीं पता कि आई वांटेड दोज़ आंसर्स फॉर द ऑडियंस, ठीक है? हाँ, इसी वजह से मैं एक्चुअली में बोला कि मैं नहीं जानता हूँ बोल के। एक लास्ट क्वेश्चन हाँ सर पूछो। सर अभी जो नया जो भाई लोग या बहन लोग हमारे अभी नया जिम जॉइन कर रहे हैं ड्यू टू देयर न्यू ईयर रेजिम जी, जी। या रिजोल्यूशन लिया है उन्होंने, जी, जी, जी। उनको स्पेसिफिकली क्या एक्सपेक्टेशन लेके जिम जाना चाहिए एंड सेकेंडली पहले उनको किस चीज़ में ध्यान देना चाहिए एंड लॉन्ग टर्म में क्या प्रोसेस में रख के चलना चाहिए? ऑब्वियसली इट शुड नॉट बी 10 डेज़, 90 डेज़ ऐसे तो नहीं रखना चाहिए, तो लेकिन लॉन्ग टर्म में प्रोसेस क्या रखना चाहिए? देखिए सर, मैं एक चीज़ मैं बोलूँगा, हुँ, हुँ। मैंने अब जैसे कुछ लोग मेरी बात को बोलेंगे कि अपनी बात को ही कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। हुँ, हुँ। मैंने अभी थोड़ी देर पहले ये मैंने कहा था कि गोल्स इतने शॉर्ट टर्म नहीं बनाओ, हुँ, एक्सपेक्टेशन उतनी हाई मत रखो। हुँ, हुँ, मगर एक्सपेक्टेशन मेरा जो मेरा बात करने का मतलब था वो ये था हुँ, हुँ, कि आप उतना ही एक्सपेक्ट करो जितना आप दे रहे हो, और जो कि नेचुरली पॉसिबल है। हुँ, 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 आप ये देखो कि मेरे साथ वाला बंदा वो भी 90 डेज़ से कर रहा है, उसकी बॉडी ऐसी हो गई, हुँ, हुँ, मैं भी वैसी चाहूँ, तो ऐसा नहीं हो सकता। ओके। बट हाँ, यू शुड हैव गोल्स। हुँ, दिशा नहीं होगी तो दिशाहीन रहोगे। हाँ। मोटिवेशन कहाँ से आएगा? भैया मैं कुछ कर रहा हूँ तो उसकी टाइमलाइन तो होगी ना। हुँ, 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 या कोई बोल रहा है वो ट्रेनर नहीं, नहीं बन जाएगी बॉडी, आप करते रहो। हुँ, वो हुँ, तो ठीक है, मगर मैं अपना ग्राफ भी तो देखूँगा। मैं डे 1 पे कहा था, डे 30 पे कहा हूँ, डे 90 पे कहा हूँ। दिस इज़ कॉल्ड प्रोग्रेशन रिपोर्ट, जो कि एक ट्रेनर को बनानी वो चाहिए। अगर ट्रेनर आपके पास नहीं है तो आप अपनी खुद बनाओ। हुँ, और ग्रोथ जो होता है ना, वो ऐसे नहीं होता है कि आप कितना वेट उठा रहे हो। बिकॉज़ हुँ, बहुत सारे लोग अपनी स्ट्रेंथ, एंड्योरेंस, स्टैमिना, फ्लेक्सिबिलिटी को एज़ अ रिज़ल्ट नहीं मानते। हाँ, वो सिर्फ़ वेट वेट को ही मानते हैं। जी। ओके, ओके। तो आई गेस आप लोगों को बहुत सारे इनसाइट्स मिले होंगे एंड थैंक यू हनी जी थैंक फॉर यू सो हैविंग मच हियर फॉर एट हैविंग मी सर। मैनिफेस्ट विद पीजे आई एप्रिशिएट, थैंक यू सो मच। एंड थैंक यू सो मच टू गिविंग अस अ ऑनर टू होस्ट यू। नो, नो सर, मेरे को बहुत अच्छा लगा आप लोगों के पास आके, और इट्स अ फन। मैंने एक पॉडकास्ट अभी और किया था। मैं कनाडा में गया, बट यहाँ जो मज़ा आया, लग ही नहीं हो रहा था कि हम कोई शूट कर रहे हैं, मतलब इट्स जस्ट अ जनरल कन्वर्सेशन। थैंक यू सर, इट्स योर थैंक यू वाइब सो ओनली। मच। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच थैंक सर। यू।